कैब लेके गए थे, तो ड्राइवर के बगल में आके बैठ के ड्राइवर के बंदूक लगा दी, और भाई तब वो गाड़ी फिर ले आगे चलो। तक ले गए। वो थोड़े मतलब आइसोलेटेड एरिया पे जहाँ पे हाँ, सिग्नल भी नहीं आते, हाँ, हाँ वहाँ है ऐसी जगह बहुत ज्यादा है। नेवाद में हाँ बिल्कुल है। तो वहाँ ले वहाँ ले गए, वहाँ उनकी स्नैचिंग वगैरह सब चीज, एक फोन छुपा रह गया, एंट्री नहीं देते जल्दी से। जो या तो 7-8 खाली लड़के लड़के आ रहे हैं, वो मतलब अलग ही पहचान आ जाती है उनकी शक्ल में। तो हम उनको ये कह देते हैं कि भाई स्टैग एंट्री नहीं है, अच्छा कपल एंट्री है। हाँ एक तो तरह से बस उनको वो, मना करने के लिए। हाँ बस ना लड़ाई ना झगड़ा, सीधा कह दो जी कपल एंट्री है, हाँ, स्टैग एंट्री नहीं है। हाँ। तो रिक्वेस्ट करेंगे जी भैया करवा दो, जी नहीं हो पाएगा, ठीक है आप जाओ। कह रहे आप बाहर गाड़ी के साथ लटक जाओ, जैसे बाहर खड़े हो जाओ गाड़ी को पकड़ के, तो ऐसे चलना है। तो हर गाड़ी पे एक बाउंसर लटक गया गाड़ी के और गेट में ऐसा हाथ फंसा कि के गेट के पास आप उतर जाना गाड़ी से, हाँ। और वही हमारी एंट्री हो जाएगी जी। बनिए से क्या ही बात चल जाती है उनके बीच में। वो किसी और के साथ जाता दिखता है, फिर वो किसी और के साथ जाती दिखते है, कोई फोन करके बुला लेता है अपने किसी और को, उसके साथ चले जाता है, ये चीज होती है। अच्छा ओके जी। ठीक है। तो हम ऐसे ही शुरू करते हैं कि एक बॉडीगार्ड या फिर एक बाउंसर बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, मतलब लीगली या टेक्निकली क्या प्रोसेस रहता है? लीगली तो भाई इसमें बाउंसर का ऐसा रहता है कि जो आपका, थोड़ा अपना वॉल्यूम को ना इंक्रीज कर देना, कम करूँ, थोड़ा इंक्रीज कर देना। इसमें क्या होता है जैसे हमारा जो फर्म के नाम से रजिस्टर्ड होता है ना, जो हमारा जैसे हमारा डेविल के नाम से रजिस्टर्ड है, हाँ जी वो चीज़ रजिस्टर्ड होनी चाहिए पहले तो हाँ बाउंसर की। बट ये तो कंपनी का हो गया ना। हाँ तो आपको अगर इंडिविजुअली अगर एक बाउंसर या बॉडीगार्ड बनना होता है जी, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है? उसमें पहले तो हाइट मेन 6 फीट प्लस हाइट होनी चाहिए। अच्छा ऐसा क्राइटेरिया जी, होता है? हाँ बिल्कुल। ओके क्योंकि भाई जो पैसे देता है बंदा तो हाँ मैक्सिमम 6 प्लस हाइट मांगता है, हाँ और गुड लुकिंग होना चाहिए बंदा। ऐसा भी होता जी, है? ये रिक्वायरमेंट रहती है बंदे Requirement होती तो है। आप तो फिर मतलब गुड लुकिंग दोनों हो। की। ये तो पता नहीं, पर ये रिक्वायरमेंट रहती है मैक्सिमम बंदों की। जैसे आप कोई हायर करता है, बाउंसर हायर करता है, तो वो पहले पिक्स मंगवाता है बंदे की कि आप मेरे को बंदों की पिक्स भेजो, फिर उसमें से सिलेक्ट करता है बंदा कि मेरे को ये बंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए। तो सिलेक्ट करके बंदे बुलाए जाते हैं, और जिसका लुकिंग सही हो, मतलब वेट वेट सब कुछ मतलब देखने में। तो आपका मतलब फिर बॉडी टाइप का भी कुछ वो जी, होता है, तो उसके हिसाब से भी कुछ होता है। बॉडी टाइप तो मेन होती है, हाँ हाँ हाँ। वो तो मेन Body देखा structure। जाता है, तो स्ट्रक्चर शक्ल देखा जाता है main। शक्ल पहले आती है कि बॉडी टाइप पहले आता है? भाई दोनों मेन है, दोनों मेन चीज है इसमें। दोनों मेन है। हाँ गुड लुक, भाई एक बंदा चाहता है वो मैं अपने साथ किसी को लेके चल रहा हूँ तो वो थोड़ा सही दिखे सही बात कि है। मैं लेके जा रहा हूँ, तो थोड़ा उसकी भी हो हम्म। बढ़िया गुड लुकिंग हो, जो मेरे साथ चले, अच्छा लगे चलते हुए भी। तो ये ज़्यादातर फिर मतलब बॉडीगार्ड बनने से पहले होता होगा ना। बाउंसर के लिए तो आई थिंक क्लब में कुछ लुक्स से फर्क नहीं पड़ता होगा, है ना? क्लब में तो इतना नहीं मैटर करता, क्लब में तो हाइट भी कम चल जाती है, उसमें उतना वो नहीं होता। अच्छा तो बॉडीगार्ड से मतलब जी। उसमें ज़्यादा हाँ, फर्क जी, पड़ता है जैसे आप पर्सनल में किसी के साथ जा रहे हो, उसमें बंदा मांगता है हम्म। कि हाइट वाइट सब कुछ होनी चाहिए। हाँ तो उसका फिर प्रोसेस क्या होता है, मतलब इसका कुछ एग्ज़ाम होता है या फिर कुछ तरीका होता है नहीं, इसमें? नहीं, भाई हमारा तो इंटरेस्ट था कि देख देख के कि हमें बाउंसरी लाइन में जाना है, चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा तो हम आपका भी? जी बिल्कुल इंटरेस्ट था, तो अच्छा। देखते देखते लाइन में घुस गए, हाँ तो अब चल रहा है। क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन लोग के साथ ऐसा होता है ना कि वो पहले बॉडी बिल्डिंग पहले से कर रहे होते हैं नहीं, और फिर उन्हें ऐसे होता है कि हम बाउंसर भी शायद या बॉडीगार्ड बन सकते हैं जी। क्योंकि हमारी बॉडी अच्छी होती है। ये चीज़ होती है, ये चीज़ ज़्यादातर हाँ, लोगों ये के साथ चीज़ रहती है। बिल्कुल हाँ तो आपके साथ भी ऐसा था क्या? बिल्कुल। मैं 2018 से कर रहा था लगातार जिम, तो अब एंड में आते आते फिर मतलब मेरे मन में यही आ गया कि हाँ भी अब बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो गया, अब इस लाइन में एक बार घुस के देखते हैं। फिर मैं इस लाइन में आया था। तो फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करनी थी तो आपने वो क्यों नहीं किया? नहीं फुल टाइम नहीं था वो मेरा, अच्छा वो स्टार्टिंग थी। मेन मेरे को कुछ मतलब इसी लाइन को एक्सप्लोर कर रहा था स्टार्टिंग से, एक तरह से ये मान सकते हैं कि इसी के लिए तैयारी कर रहा था एक तरह से। हाँ हाँ हाँ। तो आप किसको, जब आप मतलब उस टाइम पे आप कर रहे थे तो आप किसको देख के, आपकी इंस्पिरेशन कौन था उस टाइम पे? हाँ आस पड़ोस में बहुत हैं जो मेरे से एज में बड़े, जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, अभी तक भी हैं इसी लाइन में, क्लब में लग रहे हैं वो अभी भी, तो उनको अच्छा। देख देख के। तो फिर कौन, मतलब आप फिर आपके मतलब आसपास गली हाँ में आस जो सब- पड़ोस में भाई बोल सकते हैं, बड़े भाई की तरह, हम्म लाइक दैट नेबर्स।
तो जैसे उनको मैंने दे दे के एक गांव है या फिर एक जगह है छतरपुर में, अगर आपको मालूम है, उसका नाम है जी फतेहपुर जी फतेहपुर 16 फतेहपुर असोला। 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 तो बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जी वो जी वहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल ये निकलते मैंने हैं। यूट्यूब पे देखा था। वो पहले का टाइम था भाई, जब उनका मतलब बढ़िया रुतबा था उस गांव का। हम्म उस टाइम नीरज पेप्सू भाई भी थे, तो मतलब बढ़िया रुतबा था उस गांव का। हम्म मतलब उस गुड़गांव में मैक्सिमम बाउंसर उसी गांव के थे। हाँ जी। गुड़गांव में जो भी क्लब थे उनमें मैक्सिमम बाउंसर फतेहपुर के हुआ करते थे। ये आप दिल्ली एनसीआर उन्होंने जी कवर कर रखा था मोस्टली। फतेहपुर ने। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, आप वैसे कहाँ से हो आप दोनों? है जी। आप दोनों का गाँव कौन सा है फिर? मेरा हाँ, मेरा गांव हिमाचल। अच्छा, आपकी एचपी की तभी गाड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ जी। प्रॉपर गुड़गांव। मैं हिमाचल से हूँ वैसे, यहाँ रहते हुए 14 साल हो गए गुड़गांव में। 14 साल हो गए। तो आप गुड़गांव क्या इसी रीजन से आए थे, यही करने के लिए? पहले भाई अपना कुछ अलग काम था, फिर मेरा जिम था, खुद का जिम था मेरा। तो फिर कोरोना आ गया, तो उसकी वजह से मैंने 2021 में सेल आउट कर दिया था जिम। फिर उसके बाद मैं बाउंसरी लाइन में आ गया उसके बाद। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना होता है? जैसे जिम जाना होता होगा, जी डाइट लेनी जी होती जी होगी। डाइट, इसमें मेन डाइट ही रहती है। जिम अपना, या प्रोटीन हो गया, अपनी डाइट होगी, चिकन अंडे वगैरह। तो ये सब आप मैनेज कैसे करते हो मतलब? सर इसके लिए तो टाइम निकालना पड़ता है। जैसे हमारी इवनिंग की, जैसे रात की ड्यूटी होती है तो सुबह जिम, सुबह की होती है तो फिर शाम को जिम, मतलब तो आप टाइम निकालना पड़ता सुबह, हाँ, तो आपकी बाउंसर की जो ड्यूटी होती है वो रात की है। जी होती है? हाँ मैक्सिमम मोस्टली रात 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 की की होती होती है। है। दिन में तो किसी के साथ पर्सनल में जाना हो या किसी इवेंट में जाना हो तो दिन की रहती तो अभी जिस आप कंपनी में भी काम कर रहे हो, डेविल्स है। हाँ, बाउंसर एंड डेविड बॉडीगार्ड, बाउंस। हाँ, डबल तो बाउंसर। वो कंपनी क्या करती है मतलब उसके साथ? उसका काम बाउंसर प्रोवाइड करना है। जैसे किसी को भी ऑनलाइन उनकी साइट पे नाम है डेविल करके, डेविल बाउंसर करके, तो जैसे कोई देखता है उसमें, अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है बाउंसर की, मेरे को हम्म 10 बाउंसर चाहिए, लेडी बाउंसर चाहिए, हम्म या पीएसओ चाहिए, गनमैन हाँ चाहिए, तो वो प्रोवाइड करवाते हैं। वो उनको कॉल करेगा, भाई हमारे सन्नी भाई हैं, तो उनको कॉल करेंगे, जी हमें इतने बंदों की रिक्वायरमेंट है, या गनमैन चाहिए या लेडी बाउंसर चाहिए, तो वो उन्हें बताता है जी ठीक है हो जाएगा, आप अपना लोकेशन दो और कहाँ बंदे भेजने हैं। इस तरह हम्म से चलता अच्छा, तो जब आप वैसे क्लब में भी होते हो है जी। तो वहाँ पे कैसा रहता है? मतलब जैसे अगर लोग क्या क्या सामान लेके आते हैं जिससे आपको मतलब आप खुद अपने पास रख लेते हो या अंदर नहीं जाने देते हो? मेन क्लब में ये रहता है कि जैसे ड्रग्स वगैरह, कोई नशे की जो भी चीज़ रहती है वो अंदर नहीं जानी चाहिए। बस मेन वही रहता है। और सिगरेट वगैरह तो अलाउड होती है हर जगह। सर मेन वही रहता है कि ड्रग्स अंदर ना जाए, ये रहता है। और दूसरा वेपन्स अलाउड नहीं होते। वेपन वेपन्स तो ऑब्वियसली। उसकी तो हाँ प्रॉपर चेकिंग होती है वेपन की। हाँ इसीलिए चेकिंग एक बार मैं था क्लब में ड्यूटी पे, तो चार, हाँ 4 लड़के थे, चारों के पास वेपन थे। चारों के पास वेपन क्यों है? हाँ चारों के पास थे, वो तो लाइसेंस वाले थे उनके। अच्छा, हाँ तो लाइसेंस वाले भी नहीं अलाउड होते होंगे नहीं, ना? हाँ वो हमने बाहर ही काउंटर पे जमा करवाए थे। हाँ चारों के पास, चारों लेके आए थे। हाँ तो इसकी प्रॉपर चेकिंग होती है मेन। हाँ। बाकी कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि अंदर मतलब गोली वोली चल गई क्लब में या ऐसा कुछ? नहीं अंदर अंदर गोली नहीं, पर उन्हीं में से एक बंदे ने बाहर बिलिंग के टाइम पे लोड करके लगा दी थी लोड करके लगा दी? वेपन। वो जो उनके पास पिस्टल थी वो लोड करके, और हमारे एक भाई के ऊपर लगा दी थी, तान दी थी। फिर उसको भी हैंडल करा था हमने सिचुएशन। कैसे? ये भी हुआ था। कुछ नहीं भाई, हम अकेले थोड़ी थे, 5-7 थे, पीछे से आके दबोचा था उसको, फिर अच्छा, उसके हाथ से वेपन खोसा था। लोड करके मतलब उसने बंदे के जी सामने ऐसे हाँ कर दी जी थी? अच्छा, ये फिर? नॉर्मल हो जाता है एनसीआर में। फिर उसको हैंडल करा, उससे ली, उसको संभाला, फिर 112 डायल करी। फिर वो आके उसको, जो उसके पास चारों पिस्टल थी, जो चारों को हाँ डिसमेंटल करके ले गए हाँ। पुलिस वाले। बट ये तो लाइसेंस पिस्टल भी मतलब नहीं ऐसे लाइसेंस नहीं, पिस्टल भी अलाउड नहीं होती ना ऐसे अलाउड नहीं लगानी। होता। हाँ अपनी हाँ सेफ्टी के लिए है, आप सेल्फ डिफेंस में चला भाई सकते हाँ हो। हाँ हाँ। और आज वहाँ की कैमरे डेट भी में लग जो रहे थे, पब्लिक की, आप हथियार कहीं भी अपना निकाल नहीं सकते, किसी के ऊपर तान तान नहीं नहीं सकते सकते। जब तक सेल्फ डिफेंस का मामला ना आ जाए। हम्म और वहाँ तो पहले ही कैमरे लग रहे थे, हाँ, तो तो हमारे उस पास बंदे ने प्रूफ था। मतलब ऐसे दारू के नशे हाँ वशे दारू के में? नशे में करी थी, अच्छा। तो उसकी वहीं पे डिसमेंटल कर दी थी पुलिस वालों ने। हाँ, और फिर वो बाद में चला वो केस जो भी था। बाकी जितने भी, अगर आपके साथ नहीं या मतलब किसी और के साथ भी, आपके जो बाकी दोस्त वोस्त होंगे जो इसी फील्ड में हैं, उनके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा कुछ कभी हो गया और जैसे आपने बोला पुलिस आ गई तो वो पुलिस ने उनकी
सुनी नहीं या फिर उनकी साइड लेनी हो, ऑब्वियसली दूसरे बंदे की साइड ऐसा ले नहीं ले नहीं, पुलिस लेते तो हैं। जेन्युइन होती है, वो दोनों पक्षों का सुनती भाई जो पक्ष सही होता है उसी की उसकी साइड side ली जाती है। अगर वैसे बाउंसर दोनों सही है तो बाउंसर की साइड लेंगे। है। वैसे कोई भेदभाव नहीं करती पुलिस। हाँ, इतना पुलिस कोई मतलब जेन्युइन रहती है। हाँ, ना, जेन्युइन रहती है। हमारे हाँ साथ तो आज तक जेन्युइन ही रही है। हाँ, सही बात है, टच वुड। बाकी वो ये पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, कोई पुलिस वाले भी रहते होंगे अलग। तो ये सारे जो क्लब्स होते हैं इनमें मतलब अंडर एज लोग भी आते होंगे, तो इन लोगों के साथ जी कैसे जी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो आप क्या करते हो, इनको अंदर जाने देते हो कि कैसे इनकी आईडी ले लेते हो, कुछ करते होगे आप? हाँ पहले तो उनको रोकते हैं, फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं भैया जाने दो, एंजॉय करने आए हैं ये वो करके। तो बाद में चलो यार हम भी इंसान हैं, हम कहा चलो यार क्योंकि जाने जितना दो, मैंने कोई देखा है दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर, जितना मुझे पता है कि ज़्यादातर इन क्लबों में तो मतलब अंडर एज लोग ही जा जी रहे जी होते बिल्कुल, हैं। आजकल यूथ आजकल ज्यादा। स्कूल और कॉलेज के बच्चे आते हैं स्कूल ज्यादा। और कॉलेज के बच्चे ही स्कूल जाते कॉलेज हैं। के बच्चे आते हैं ज्यादा। मैंने भी जितने इवेंट अटेंड करे हैं, मैक्सिमम मैंने कॉलेज के बच्चों के अटेंड करे हैं। हाँ, 18 19 मैक्स 20 ईयर्स। मैक्स 20। मैक्स 20 तो वो ईयर्स। टारगेट ऑडियंस आप बोल रहे हो, पहले जो 20-25 होता था हाँ, वो कम वो हो कम गया। हो गई है। बहुत कम। ये अब जो 12th स्टैंडर्ड के होते हैं और जो फर्स्ट ईयर होता है उसके बीच की ऑडियंस रह गई है। हाँ, वो जो जिनके बोर्ड खत्म हो जाते हैं। इनका तो ऐसे रहता है जैसे एक बंदा मेन हो जाता हम्म है तो वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। जैसे हम्म बंदों को कह देगा जी मैं पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इस क्लब में चलना है, तो कॉन्ट्री कर लेंगे आपस में पर हेड भाई 1000 रुपया 1200 1500 करके। तो 20 30 लड़के होके अपना क्लब में बुक करवा के अपना एंजॉय करते हैं। हाँ, ऐसे करते और वो आई थिंक थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट भी रख लेते हैं जी। अपना, है ना? उसमें हाँ प्रॉफिट भी होता है, जो ऑर्गेनाइजर होता है उसका प्रॉफिट भी होता है उसमें। वो डील कर लेता है मैनेजर से कि भाई हमारे इतने बंदे आएंगे और उनका खाना पीना रहेगा, तो उस हिसाब से मैनेज करते तो एक जो क्लब होता है दिल्ली एनसीआर में, कोई भी एक हैं। स्टैंडर्ड जो रेट होता है वो कितना रहता है एक क्लब को बुक करने का? भाई अलग अलग रेट हैं सबके, एक रेट नहीं है। फिर भी एक वैरी एवरेज। करता है, सबके वैरी करता है। पीपल पे वैरी करता है, उनकी डिशेस पे वैरी करता है, उनके खान पान सब पे वैरी करता है। खाने में क्या ले रहे हो, या ड्रिंक ले रहे हो या पूरा डिनर ले रहे हो उसके साथ, अलग अलग होता है। या ड्रिंक ड्रिंक ले रहे हो, स्नैक्स ले रहे हो। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि आप दोनों ही एक टेक्नो क्लब में काम करते जी, हो अभी के लिए, तो है ना? जी। तो उसमें जैसा जहाँ पे म्यूजिक बजता है रात को, हम्म। वो आप मतलब उस वैसे म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो खुद? अब ड्यूटी है वो तो रहना पड़ता है, हमारी तो ड्यूटी है। बट फिर भी मतलब आप इंटरेस्ट अब तो आदत हो गई, अब आदत पड़ जाती है अब तो कानों आदत को। हो रही है उसकी। फिर हम वो हमारी वो वहाँ पे फोकस रहता ही नहीं। पहली बात तो गाने पे फोकस ही नहीं रहता हमारा, हमारे सामने ऑडियंस पे रहता है, जो पब्लिक आगे हाँ। क्राउड है उस पे रहता है मेन फोकस। तो हम्म कि कोई कहीं भी हल्का सा भी दंगा ना हो जाए, क्योंकि क्या होता है नशे में अगर गलती से कोहनी भी लग गई ना तो अगला बंदा पता नहीं किस दिमाग का है वो एक तो उसमें गिर अंधेरा जाता है। रहता है सिर्फ लाइटिंग चलती है और अंधेरा रहता है पूरा। लेजर लाइट्स टेक्नो वगैरह सब म्यूजिक होती में। है। हाँ, हाँ, ये रहता है। ज्यादा लोग हाँ। चश्मा पहन के और अंदर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, कहीं नीचे अपना साइड में होके स्मोक करते हैं। टेक्नो क्लब में स्मोकिंग नहीं अलाउड है? अंदर हमारे वाले में नहीं है। अच्छा। वो आप बाहर जाओ, बाहर स्मोकिंग करके फिर अंदर आओ। तो कई ऐसे होते हैं वो अंधेरे में नीचे होके जला लेते हैं। तो ऐसे लोगों को वैसे आप कुछ देख लेते हो, कुछ ज्यादा हाँ। बोलते नहीं हो? नहीं, उनको एक बार समझाते हैं भाई वार्निंग दे देते कि हैं। ये अलाउड नहीं है अंदर, आप Allowed अपना बाहर जाके पियो, हम्म, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे दूसरी ओर पकड़ोगे तो फिर हम आपको बाहर कर देंगे, आप बैंड उतार के फिर जाओ आप। भाई पंगा तो बहुत कम होते हैं, पर हो जाते हैं कभी कभार। महीने में 1 2 ही होते हैं वैसे तो मैक्सिमम, इतने ज्यादा उतना ज्यादा होता नहीं है। होते। अब वो ज्यादा टाइम नहीं रहा कि जो मतलब बिल्कुल वो होंगे ना, मतलब जो बिल्कुल। पढ़े लिखे आदमी होते हैं वो दंगा लड़ाई झड़गे उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, तो अपना एंजॉय करते हैं और अपना घर निकल जाते हैं टाइम से। और जो होते हैं उड़दंगबाज करने वाले, वो उनका पता चल जाता है देखने से कि बंदे ये कुछ अलग टाइप के दिख जाते हैं आपको। उनको तो फिर जल्दी से एंट्री ही नहीं देते, आप उसको एंट्री नहीं देते जल्दी से। जो या तो 7 8 खाली लड़के लड़के आ रहे हैं, वो मतलब अलग ही पहचान आ जाती है उनकी शक्ल में। तो हम उनको ये कह देते हैं कि भाई स्टैग एंट्री नहीं है, अच्छा, कपल एंट्री है। हाँ, एक तो तरह से बस उनको वो मना करने के लिए। हाँ बस ना लड़ाई ना झगड़ा, सीधा कह दो जी कपल एंट्री है, हाँ, स्टैग एंट्री नहीं है। हाँ। तो रिक्वेस्ट करेंगे जी भैया करवा दो, जी नहीं हो पाएगा, ठीक है अब जाओ। मतलब आप बोल रहे हो कि महीने में 1-1.5 बार ही ऐसा होता है कि कुछ कोई ज्यादा बड़ा पंगा हाँ, होता है? डेली पे नहीं होता नहीं, कि हर इतना- रोज किसी को नहीं, बाहर नहीं, निकालना नहीं, पड़ रहा है, ऐसा इतना कुछ नहीं है ना? तो बाकी जो होता है, लोग आपसे आके भी बदतमीजी से बात करते होंगे नशे वशे में? नहीं, बदतमीजी तो बहुत कम होती है हमसे, हाँ, बहुत कम होता है। आपसे लोग डर के ही रहते हैं थोड़ा, ऐसा है क्या? थोड़ा ऐसा ही है, यही हाँ। मान लो। क्योंकि हमारा तो रोज का काम है, जो
कंटिन्यू आने वाले बंदे हैं ना, जो हमारे रेगुलर कस्टमर, उनको तो पता है यहाँ के बाउंसर तो पोलाइटली बात करते हैं, मिल के हाँ जाते हैं, बाइक आए तो गले मिल के जाते हैं, हाथ मिला के, हाँ, ठीक है भैया जा रहे हैं आप। जो रेगुलर है जी उन्हें तो पता ही है हाँ आप कौन हो फिर। जी जी हाँ तो ज़्यादातर ऐसे ही होता हाँ। है। बिल्कुल। बाकी जो आप बोल रहे हो ज़्यादा एस्केलेट जो चीज़ हो जाती है उसको फिर आप कैसे हैंडल करते हो? कोई आपके पास स्टोरी हो रही है? स्टोरी, एक लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी हमारी, मतलब दिल्ली का क्राउड था, तो वैसे ही लड़ाई होगी, उसने पहले तो क्राउड आपस में भिड़ गए, हमने वो अलग करवा दी, फिर बाद में उसके नशा हो रहा था लड़के के, जो दिल्ली का था, तो बाद में बाउंसर के ऊपर गाली गलौज करने लग गया। तो उसको हमने पहले प्यार से समझाया, भाई कि आप गाली वाली मत दो और अपने घर चले जाओ आराम से, और नहीं माना नहीं माना। फिर बाद में भाई उसको ले जाके नीचे बाहर कर दिया हमने उठा के, भैया आप जाओ। फिर उसमें थोड़ी हाथापाई भी हुई, फिर चला गया। बड़ा बोलने का ज़्यादा मतलब वही था कि ले दे के वो चला गया, फिर उसके बाद हाँ, बट आप ज़्यादातर यही ट्राई करते हो कि कि लड़ाई ना हो। लड़ाई ना हो, आप जी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जी बाहर जी जी निकालते हो। जी। ऐसा नहीं कि आप जाके नहीं मारते नहीं हो, नहीं, ऐसा नहीं। बाउंसर का काम ये मारना नहीं होता, हमारा तो सॉर्ट आउट करना होता है, बल्कि उल्टा हम लड़ाई बढ़ाते थोड़ी ना, उल्टा सॉर्ट आउट जितना मतलब कम में निपट जाए वो अच्छा है। बाउंसर का काम यही रहता है कि सॉर्ट आउट करवाना। ये नहीं है कि हम अगर हम रोज लड़ाई करेंगे तो कौन आएगा वहाँ, हाँ बिल्कुल। क्योंकि क्राउड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि जी हम्म यहाँ के बाउंसर हैं, लड़ाई करते हैं, क्राउड को पीटते हैं, ये वो करके उस पर भी असर आता है। तो जितना हो सके हम बचाव करते हैं कि निपटारा हो जाए अपना, सॉर्ट आउट प्यार से सॉर्ट आउट हो जाए, ये रहता है। हाँ, आपके पास ऐसा कुछ है? एक बार हुई थी, 2 क्राउड में हुई थी। स्टार्टिंग लेडीज़ से हुई थी, आपस में लेडीज़ भिड़ी थी लेडीज़ भिड़ गई थी आपस आपस में। में? हाँ फिर जेंट्स भी आ गए उनके साथ के जो थे, उनकी हुई। फिर हमने एक पार्टी को तो बाहर भेज दिया था, एक को अंदर रखा था। तो जब वो हमने पहली पार्टी को भेजा तो हमें लगा वो चली गई, पर वो गाड़ी राउंड मार के पीछे ही खड़ी थी। हमने सेकंड पार्टी को निकाला, जैसे ही सेकंड पार्टी बाहर निकली, अपनी गाड़ी निकाली, पिछली वो पहली पार्टी ने आके पीछे तक गाड़ी में टक्कर मार दी। उनके फिर बाहर भी लड़ाई स्टार्ट हो गई। फिर फिर एंड में पुलिस भी बुलानी पड़ गई। फिर हम्म बाहर हमारे क्लब से तो बाहर हो गए थे, फिर वो बाहर का मैटर हो गया था, फिर अपने आप पुलिस ने उसका करा था जो भी करा था। अच्छा, तो आपका बेसिकली होता है ये क्लब में कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ, बाहर बस जो मर्जी बाहर करो, जो मर्जी हो जाए। बाहर सड़क पे कि भी जाए हमारे जो मर्जी करो। जो प्रॉपर्टी है, जो क्लब है, मतलब हमारे उसके जो अंदर मर्जी नहीं हो होना चाहिए। चाहिए कुछ भी। बाहर तो बाहर जो आप मर्जी करो, सड़क के बाहर बाहर हमारी बाहर वो प्रॉपर्टी नहीं है ना, हाँ बाहर तो फिर अपने जो अथॉरिटीज है बड़ी वो संभालेंगे अपने आप। सही बात है। सरकार ने पुलिस दे रखी है, हम्म, वो संभालेगी अपने आप। हाँ धक्का मुक्की तो हर क्लब में होती है, जब इतना क्राउड भरा रहता तो हो ही जाता है छोटा मोटा, तो उसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे देख के मतलब आपको देख के थोड़ा इंटिमिडेट हो जाते, डर जाते थोड़ा आपको देख के? थोड़ा डर तो रहता है बंदों को, जैसे क्राउड हम्म आता है कि जी यहाँ हम कुछ करेंगे तो बाउंसर खड़े हैं, हम्म ये 5 7 7 बाउंसर एक जगह राउंड में खड़े रहते हैं, तो हम्म थोड़ा डर बना रहता है बंदे को, जी हम कुछ हरकत करेंगे तो क्या पता ये हमारे साथ लड़ाई झगड़ा कर तो दें। ऐसा होना भी हाँ, चाहिए मतलब। मतलब वो थोड़ा डर जरूरी रहता है क्लब में, नहीं तो फिर वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, कुछ भी ये वो। हमारी थोड़ी आंखें बचते ही हमारी मतलब हम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, उसी में ही वो हुड़दंग मचा देते हैं। टेबल पर चढ़ के नाचते हैं, टेबल पर चढ़ना नाचना, फिर हम उनको आते हैं, देखते हैं, उतारते हैं उनको। तो इसके लिए होते हैं, रख रखा होता है हमें थोड़ा, मतलब ये हुड़दंग कम हो। अपने नॉर्मल फॉर्मल नाचो भाई, तुम नाच रहे हो। तो ऊपर जब टेबल वेबल पे चढ़ते हैं वो भी मना है एक तरह से आप जी कह वो रहे तो हो? जी मना जी ही है, उसमें खुद के भी चोट लग सकती है, किसी दूसरी पार्टी के लग सकती है। हाँ, जैसे मेरे को उदय उदय भी बता रहा था, तो उसने मेरे को बताया था कि जैसे आजकल क्या एक नया कुछ ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोग क्या करते हैं, ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स वील्स बनानी होती है ना, जी तो वो बहुत सारे बॉडीगार्ड हायर करते हैं, 5 6 बॉडीगार्ड हायर कर लिए, 2 3 पीछे फॉर्च्यूनर खड़ी कर ली काली, हम्म। और उनमें उनके साथ डाल जाके वो रील वील हाँ हाँ, बनाते हैं, रील ऐसा वील कुछ होता है। बनाते हैं। तो ऐसा भी होता है होता मतलब? है हाँ, ये होता है, होता बहुत है, ये होता है। आजकल ट्रेंड में चल रहा है, आजकल चल रहा हाँ, है। ये तो बहुत मैंने होता है, नया सुना है क्योंकि हाँ, कुछ। होता है। और हमारे ये साथ खुद हुआ है, हम तो बल्कि स्कूल तक गए हैं, जैसे क्या कहते हो +2 में फेयरवेल वगैरह होता है ना बच्चों का, तो उसमें लास्ट टाइम मेरे को याद है जब हम यहीं से गए थे सर, गोल कोर्स रोड पे था भाई हाँ। एक, तो उन्होंने हायर किया हुआ था, तो उसने, स्कूल गोल्फ कोर्स रोड पे था? हाँ वो भी स्कूल भी वहीं था और उसका घर भी वहीं है, नज़दीक ही मंदिर भाई। तो उसने 5 6 बाउंसर थे और PSO थे, उसमें गनमैन थे, हम्म तो उन्होंने बढ़िया गाड़ी वाड़ी निकाली, 4 5 फॉर्च्यूनर थी, एक 2 3 मेरे ख्याल में थार थी,
और बीच में स्पोर्ट्स कार थी, स्पोर्ट्स कार थी, एक स्पोर्ट्स कार थी, शायद ऑडी की वो थी, हाँ, टू जो सीटर थी, नाम भूल रहा हूँ मैं, रेड कलर की थी। हाँ। तो उसमें थे, तो उसमें सिर्फ एंट्री के लिए हमें बुलाया था, एंट्री स्कूल के करवानी की, लिए। बच्चे की एंट्री करवानी है, गेट तक छोड़ना है। हाँ 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 तो जैसे हम उसके घर से निकले तो उन गाड़ियों में सब में उन्होंने हूटर लगवा रखे थे, क्या लगाया था? साइरन, हूटर साइरन साइरन। लगवा रखे हाँ थे। हाँ हाँ जैसे हम वहां से निकले तो उन्होंने सारे हूटर ऑन कर दिए गाड़ियों की, ऐसे लगे जैसे काफिला चल रहा हो, जैसे मंत्री हाँ मंत्री चल रहा हाँ हो आगे। तो वैसे करके हम निकल गए। मैंने उसको कही, मैंने कहा भाई हूटर हाटर अलाउड नहीं है गाड़ी में, तो कोई दिक्कत हो जाए। कह रहे भैया कोई बात नहीं, हैंडल कर लेंगे। मैंने कहा, ठीक है भाई चलो। थोड़ी सी आगे चलते ही जैसे यू टर्न लेना था, आगे से पीसीआर आ गई। हाँ। भाई साहब उसने सारी गाड़ी लाइन में लगवा दी। फिर अरे रुक जा। फिर वहाँ करा, उनका सॉर्ट आउट करा, फिर उसकी एंट्री करवाई जाके। पुलिस हाँ वालों ने सारी गाड़ी रोक ली, भी सारी गाड़ी साइड में लगाओ। स्कूल में एंट्री हाँ करवाई फिर उस हाँ, ले जाके फिर बाद में एक रिक्वायरमेंट हो रहा कि पहले तो हम अंदर बैठे थे गाड़ी के, कह रहे भाई अब ऐसा करो कि आप जैसे पीएस और वो थे, कह रहे आप बाहर गाड़ी के साथ लटके जाओ, जैसे बाहर खड़े हो जाओ गाड़ी को पकड़ के, तो ऐसे चलना है। तो हर गाड़ी पे एक बाउंसर लटक गया गाड़ी के कि, और गेट में ऐसा हाथ फंसा कि के, गेट के पास आप उतर जाना गाड़ी से, हाँ और वही हमारी एंट्री होगी जी। आप मेरे जैसे मैं उतरूंगा मतलब जैसे गाड़ी मैं से, उतरूंगा तो हाँ, आप ऐसे बाहर कर हाँ आप चारों तरफ खड़े हो जाना मेरी गाड़ी के। हम्म। ठीक है भाई चलो। तो ऐसे इसमें कितने लोग गए थे आप? मेरे ख्याल में 7-8 बाउंसर थे। और 7-8 बाउंसर थे जी, और हाँ। बच्चे कितने थे वो जिनका फेयरवेल था? एक मेन लड़का, मेन ये एक मेन अकेला तो एक था, ही था। मेन एक अकेला था, उसके मेन साथ एक, 2-3 दोस्त थे उसके, हाँ मेन एक ही था वो। तो मतलब 3-4 ही लड़के थे, 3-4 ही जो लड़के थे। और तो दोस्त थे उसके, हाँ जो गाड़ी दोस्त थे। वाड़ी वाले जो तो दोस्त थे उसके, और मेन तो एक ही था जिसका फेयरवेल था। हाँ एक लड़का था, उसकी एंट्री करवानी कि मेरे को गेट तक छोड़ना है, जैसे एंट्री करूंगा आप ये चले जाना। ठीक है भाई कोई दिक्कत। हाँ। तो बट आपको, मेरे को तो ये सारी चीज़ें सुन के ऐसा लग रहा है कि जो पूरा इमेज है एक बॉडीगार्ड की, अब वो मतलब बहुत लोग दूसरी तरह से यूज़ करने जी लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बदलती जा रही है ना? जैसे आप बोल रहे हो कि कि पहले बाउंसर को देख के ऐसा होता कि लोग उससे डरते थे, अब जैसे आपका आपने बोला उसको मारने पीटने का काम होता था, अब आप बोल रहे हो कि समझाने का, सॉर्ट आउट करने का काम होता है। पर पब्लिक पता है जो दिखावे के लिए ज्यादा यूज करती है ये चीज, ये बाउंसर वगैरह किसी के साथ जाना और दिखावा ज्यादा करते हैं। तो कोई बंदा है जी मेरे साथ 4-5 बाउंसर चलेंगे, गनमैन चलेगा, तो रुतबा बढ़ेगा कि कौन आ रहा है आगे से, तो इसके लिए ज्यादा हवाबाजी दिखाने लग गए हैं। ये हो रहा है आजकल मार्केट में, ये चल पहले रहा एक नीड के लिए बुलाते थे, कि जिनको भाई प्रॉपर नीड थी कि हाँ भाई इसको हम्म, खतरा है या किस किसी चीज के थ्रेट आ रखी है। आजकल सिर्फ हवाबाजी, शोशेबाजी हो हवाबाजी चल गई। रही है, हाँ मतलब आप बोल रहे हवाबाजी के चक्कर में बुलाते हो। हैं। हाँ। तो यूजुअली आपके जो एज अ बॉडीगार्ड जब आप जाते हो तो यूजुअली आपके क्लाइंट्स कैसे टाइप के लोग होते हैं? कई क्लाइंट बढ़िया रहते हैं, वैसे हमारे साथ तो बढ़िया क्लाइंट मैक्सिमम फिलहाल तो सारे अच्छे हमारे मिले हैं। साथ तो अच्छे मत, क्लाइंट रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है वो काम क्या करते हैं ज़्यादातर, कि उनको कोई क्यों ऐसे? बिजनेसमैन है, अपने अपने बिजनेस हैं सबके, कोई हम्म बिजनेसमैन हाँ है, कोई मोस्टली कोई है, बिजनेसमैन कोई मिले हैं, जिनके हम्म अपने बिजनेस, रियल स्टेट के हाँ। मैक्सिमम, हाँ रियल स्टेट के मिले हैं बंदे, हाँ जिनका रियल स्टेट का है। बाकी फिर कुछ के जैसे जो ये गोल्ड वगैरह के बिजनेस होते हैं इनके, मतलब हाँ जी। हाँ जी यही होते हैं बस। तो बट इनके उसका ऐसा क्या होता है कि जो मतलब इतना डेंजरस होता है, या फिर कुछ इतना प्रोटेक्शन का नीड क्या होती है? हो जाता है कई बार, कई जो थ्रेड आते हैं या धमकी धमकी जी, हो जाता है कई बार किसी से रंजिश होती है, आपसी रंजिश वगैरह, उसके हम्म चक्कर में बंदा बाउंसर बुलाता है, हायर करता है, हम्म पीएस वगैरह, ये रहता है ज़्यादा। बाकी तो कुछ नहीं। बट आप कभी भी किसी के साथ परमानेंटली नहीं थे, आप बोल रहे हो? नहीं परमानेंट नहीं। फिलहाल परमानेंट, तो नहीं थे परमानेंट। परमानेंट मेरे को लगता है कि नीड ही बहुत कम लोगों को होती होगी। हाँ परमानेंट वो बंदे रखते हैं, जैसे ऑफिस में, जैसे मैं हूँ, जैसे मेरा कोई बिजनेस है तो मेरे को नीड है जैसे बाउंसर की, तो वो मेरे साथ ऑफिस तक जाएगा, जहाँ मैं जाऊँगा, चाहे ऑफिस का काम है, घर का काम है, कहीं मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ जाएगा। वो परमानेंट रखते हैं बंदे। हाँ। बाकी जितने भी ये मुझे लगता है कि मंत्री लोग होते होंगे या फिर जितने सेलिब्रिटीज होते होंगे, उनके साथ मैंने उनके देखा साथ तो यूजुअली परमानेंट होते हैं। परमानेंट होते हैं बॉडीगार्ड्स। मंत्री वगैरह के साथ उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रहती है अच्छा। जी। और जैसे सेलिब्रिटी आते हैं, जैसे कोई बाहर से आ रहा है, जैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपने किसी को बुला रखा है सेलिब्रिटी को, तो आप बाउंसर हायर करोगे बाहर से। जैसे हमें, जैसे किसी साइट से लेके, जैसे मैंने बताया सन्नी भाई, जैसे किसी को आप कॉल करो जी मेरे को इतने बाउंसर चाहिए, इस दिन हमारा इवेंट है, कोई सेलिब्रिटी आ रही है, तो आप बुलाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे आएगी सेलिब्रिटी, आए उसको लेके आना है होटल तक,
होटल में रुकेंगे, फिर वहाँ से वो सेटअप जहाँ उनका इवेंट होगा वहाँ लेके जाना है। जब तक उसको वापसी ड्रॉप नहीं करते जैसे जाना है, जब तक बाउंसर साथ रहेंगे उनके, ये रहता बस इतना ही रहता है, मतलब है जी। परमानेंट ज़्यादा हाँ, आपका कम ही रहता है। एयरपोर्ट से लेके आए होटल तक, होटल से अपना जहाँ इवेंट है वहाँ करवा के फिर अपना एयरपोर्ट ड्रॉप करती है उनका। हाँ, जैसे क्लब के अंदर जितनी लेडीज़ वेडीज़ भी होती होंगी, वो हाँ, अगर अंडर एज होती है या कुछ होती है, तो फिर वो मतलब एंटर करने के लिए कभी ऐसा होता है कि आपके साथ ऐसे फ्लर्ट कर रही है या कुछ ऐसा कर रही है, ऐसा कुछ कभी हुआ है? नहीं। ऐसा तो नहीं है, पर रिक्वेस्ट करती हैं, ये रिक्वेस्ट करती हैं कि भैया भाई सर जाने दो, हाँ हाँ कि हाँ। या कुछ वैसे पैसे ऑफर करते हैं कुछ, कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके एंट्री करवा दो, ये वो ये रहता है। कि औरतों के साथ कैसा मतलब अलग वो रहता है, मतलब उनके उसके साथ? उसके लिए सर हमारे पास लेडी बाउंसर रहती है, हर क्लब में रहेंगी। जैसे लेडीज़ के लिए लेडीज़ बाउंसर हैं, कुछ भी होता है लेडीज़ का मैटर रहता है तो वो लेडीज़ बाउंसर ही हैंडल करती है, उसके लिए जेंट्स बाउंसर नहीं जाएगा, क्योंकि लेडीज़ का क्या भरोसा, कुछ भी कह सकती है, पुलिस केस कर दिया जी बाउंसर ने मेरे साथ कुछ हाथापाई करी है, हो जाता है कई जगह ऐसा भी होता है। तो इसके लिए लेडी बाउंसर रखी जाती हैं, वही हैंडल करती हैं लेडीज़ को, ये रहता है। वो उसमें लेडीज़ का मैटर वो लेडीज़ ही संभालती है, उससे जेंट्स बाउंसर दूर ही रहते हैं। बट ऐसा तो होता होगा ना कि लेडीज़ के मैटर में भी तो आदमी। आप बोल सकते हो, उसके नज़दीक नहीं जा सकते आप, हम्म बहुत मैटर करता है ये चीज़। फिर अगली कंप्लेन करती है, भाई कोई नहीं सुनता, लेडीज़ की पहले सुनी जाती है, ये होता है। बाकी इस सब की कोई ट्रेनिंग भी होती है? ट्रेनिंग तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रेनिंग का तो वो तो अपने आप ही सीख जाते करते करते। जैसे आप लाइन में जाओगे करते करते सीख जाते हो कि कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करोगे जाके, ये हम्म वो तो बंदे की अपनी समझ होनी चाहिए काम को सीखने की, हाँ। अपने आप सीख जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग होते होंगे जो मारपीट भी करते होंगे क्लब्स शॉर्ट में, टेम्पर्ड शॉर्ट होते टेम्पर्ड होते होंगे थोड़े। एक दो रहते हैं होते हैं कोई कोई। जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। हम्म कई बार मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं, मतलब कई बार ना पर्सनल भी हो जाती है चीज़ें, तो हम्म उस टाइम पे फिर संभालना पड़ता है बात को, हम्म उस टाइम देखना पड़ता है। पर फिर भी हम भी यही कोशिश करते हैं कि भाई हमें कल भी आना ही पे इसी जगह पे, हाँ हम ना ही झगड़ा करें ज़्यादा, हाँ। ये तो चीज़ अब होती है। अब ये भी कभी हुआ है कि वो जो बात है वो बहुत आगे बढ़ गई है और वो अगले दिन भी कभी हो गया हो? होता है कई बार, फिर इस लाइन में जो है ना ज़्यादातर बंदे जानकार पाएंगे आपको, हम्म जो विपक्ष होगा वो भी जानकार पाएगा, जिससे लड़ाई होगी वो वो भी जानकार जानकार पाएगा। पाएगा। फिर उनका सॉर्ट आउट बैठ के सॉर्ट आउट होता है जी। देखो लड़ाई जितनी लड़ाई बढ़ाओगे बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी लड़ाई, आप आज करोगे कल करोगे बढ़ती रहेगी, जब तक उसको सॉर्ट आउट नहीं करोगे वो ख़त्म नहीं होएगी, वो रोज़ का काम हो जाएगा। इससे अपना बैठ के उनको समझाते हैं कि भाई यहाँ आओ अपना एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, अपना खाओ पियो मौज लो और अपने घर जाओ, हम्म ये रहता हम्म। ऐसा कभी हुआ कि जैसे आपको बॉडीगार्ड की तरह किसी ने हायर किया और फिर वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जाके उनको उनके लिए मतलब ऐसे उनकी तरफ आपकी उनकी साइड ले गए, किसी को जाके ऐसे मारो पीटो या ऐसा कुछ? है। नहीं सर, हमारा जो होता है हम पहले क्लियर करके चलते हैं अपनी तरफ से कि हम किसी के साथ जा रहे हैं, जैसे हम आपके साथ मान लो हम आपके साथ जा रहे हैं, तो आप ये कहोगे जी ये मेरा दुश्मन है आप इसको पीटो, हम हम्म मना कर देंगे, हम पहले ही मना कर देंगे, हमारा काम पीटना नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए हैं कि हम हमारे आपको होते प्रोटेक्ट हुए, कर सकते हैं, हाँ हमारे कोई होते आपके हुए हाथ ना लगाए। आपके साथ कोई नहीं लगेगा, हम सेल्फ डिफेंस के लिए आगे खड़े रहेंगे, आपसे आगे खड़े रहेंगे, जब तक हम डिफेंस के हाँ लिए, डिफेंस हाँ। के लिए हम आपके आगे खड़े रहेंगे, जब तक हमें आप तक बंदा नहीं पहुंच पाएगा। वहां से निकालना है आपको भाई, चलो यहाँ कुछ लग जाता है लड़ाई होगी तो हम आपको लेके निकल लेंगे वहां से, ये हम्म रहता है, ये नहीं कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, ये नहीं। हम्म। तो आपका सिर होता है कि उस सिचुएशन से मैं जी निकाल दूं, ऐसा रहता है? जी, प्रोफेशनल वे में प्रोफेशनल वे में। ये रहता हाँ हाँ। मेरे साथ हुआ था। एक बच्चा था, उसका फ़ोन आया था सन्नी भाई के पास, हाँ उसने मतलब वो अपना बाप बन के बात कर रहा था फ़ोन पे कि जी मेरे बेटे को, मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ इस बार, मेरे बेटे को कल स्कूल लेके जाना है, मेरे को हम्म थ्रेट आई हुई है, तो आपका काम ये रहेगा, हम आपका एक दो दिन ट्रायल लेंगे फिर आपको परमानेंट रखेंगे। आप मेरे बच्चे को सुबह स्कूल लेके जाना, हम्म वहाँ फिर स्कूल में छोड़ना, फिर वापस स्कूल लेके आना, ये काम रहेगा। हम पहले दिन गए थे, हमने देखा, हम फ़ोन कर रहे हैं घर पे, कोई फ़ोन वो कोई बच्चा उठा रहा है उस टाइम पे,
वो बच्चे ने घर नहीं बुलाया, कहीं बाहर गली में मिल गया कि आप यहीं रुक जाओ, मैं यहीं आ रहा हूँ। तो पहला शक हमें तब गया। फिर जब हम उसके घर स्कूल छोड़ने गए, बंद कर दे। हाँ। स्कूल छोड़ने गए तो स्कूल में भी उसने हमें स्कूल के बाहर बहुत पहले रोक दिया कि मैं यहीं से पैदल चले जाऊंगा। फिर हम जब भाई 5-6 घंटे थे स्कूल ओवर होने के, हम सोचते रहे, मैं था, एक गनमैन था मेरे साथ, हम दोनों सोचते रहे भाई ये कुछ लफड़ा है। हमने जब उसका निकाला पूरा सॉल्यूशन जो भी था, तब क्या निकला कि भाई उस लड़के ने अपने पर्सनल लड़ाई के लिए बुला रखे थे। फिर हम उसकी छुट्टी का वेट करते रहे। उस छुट्टी हमने उसके घर पर फ़ोन करा, उसकी मदर ने उठाया था। तब उस मदर से बात हुई, मदर ने बोला कि जी ऐसा तो कुछ भी बात नहीं है। तब हमने फिर उसकी छुट्टी का वेट करा, उससे बात करी, तब पता चला कि उसकी 2 दिन पहले किसी से लड़ाई हुई थी। तो उसने उसको अब थ्रेट आ गई थी वापस कि हम उसको मारेंगे। तो उसने हमें फिर वापस मतलब उसका साथ देने के लिए बुलाया था। तो हमने लास्ट ये करा, हम उसको सही सलामत घर छोड़ आए, तो अपने आ गए उसको समझा के कि भैया ऐसी लड़ाई हम बीच में नहीं पड़ते, हम तेरे को बचा सकते हैं, तेरे को घर छोड़ दिया, आ गए। तो उसने अपनी सेफ्टी के लिए नहीं बुलाया था, आप बोल रहे हो? नहीं, उसने हाँ वापस साथ में खड़े रहने के लिए, पीटने के लिए, कि अगर सामने से मेरे ऊपर हमला होता है तो साथ में मारेंगे ये लोग, इस वजह से। और पहली बात तो झूठ बोल के बुलाया था, पेरेंट्स बन के। एक कितने साल का, ज़्यादा 8th-9th क्लास का बच्चा था, बहुत छोटी एज थी। हाँ, इस एज में बुला रहा था वो। फिर हमने उसके घर पे बताई थी, फिर वहाँ सारे सॉर्ट आउट करके आए थे वहाँ से। ऐसे ऐसे बताओ आजकल के बच्चे हो रहे हैं। आपके जो लोकली भी ऐसा फिर दबदबा रहता होगा, ऐसा कुछ है? लोकलिटी तो हर थोड़ा बहुत जगह हो जाता रहता है, लोकलिटी का तो प्रभाव बहुत रहता ही हो जाता है। हो जाता है। हाँ, मैक्सिमम क्लब में आगे जैसे नॉर्मली भी और थोड़ी लड़ाई हो जाए तो सीधा यही पूछता है कहाँ का है तू। हाँ, फिर तो बताते हैं यही कि ये सब तो बात दबती है उससे। हाँ, क्या पर कई बार तो रिश्तेदारी निकल जाती है। पर ये भी तो चीज है, जो बढ़िया क्लब में उसमें लोकल की एंट्री नहीं लेते, सबसे बड़ी बात हाँ, ये भी। लोकल्स जो के लोकल है ना, उनको पता है कि ये लोकलिटी के नियर बाई के हैं, तो एंट्री नहीं लेते कई क्लब ऐसे। क्योंकि कई बार लोकल उड़दंग मचा देते हैं। क्यों? जैसे अगर क्लब मतलब इस एरिया में है तो उस एरिया, उस स्पेसिफिक एरिया में कि अगर कोई बंदा आता है उसको एंट्री नहीं नहीं देते। मिल जाती है, पर वो होती शक्ल है। देखते पहले, मतलब जो मतलब अलग ही पहचान हो जाता है कि ये बंदा मतलब कर सकता है कुछ, तो उस वजह से फिर थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। ऐसा होता है। या फिर वो यूं कह देंगे जी यहाँ कपल एंट्री है, कपल के साथ आओ। और अगर वो कपल हाँ, कैसे एक नहीं, बंदी तो लेके भाई आ गया तो फिर वो ज्यादातर लेडी संभाल लेती है हाँ, अपने साथ वाले को। अगर कपल हो ना तो हाँ, कपल के साथ कोई वैसी नहीं होती। ज्यादातर हरकत कभी अपने कपल के साथ देखी ही नहीं, छड़ों में स्टैग में ज्यादा देखी है लड़ाइयाँ। हाँ। हाँ, पैक में ज्यादा लड़ाई होती है। कपल होंगे तो सब अपना खाने पीने में व्यस्त रहते हैं, अपना खा पी के एंजॉय करके अपने करते बट ऐसा कई बार लड़का उछलता भी तो लड़की बिठा देती है हाँ। उसको। ये रहता है। बट आप ऐसा क्यों लगता है आपको, ऐसा क्यों होता है कि कपल में ज्यादा लड़ाई नहीं होती, स्टैग में ज्यादा? होता है, नेचुरल सी बात है। अगर हम हैं, हमारे साथ कोई 5-7 गए, हम इंजॉय कर रहे हैं अपना। अब लड़की दिखी खाने पीने के बाद तो यार हर बंदा देख लेता है, जैसे नजर चलेगी, देख ली हमने तो अगली को बुरा लग गया, उसके बंदे को बुरा लग गया जो उसके साथ है। तो बस यही रहता है मेन कि इसी पे लड़ाई होती है, कि लड़की के चक्कर में ही लड़ाई होती है। हाँ, बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि काफी छोटी बातों पे क्लबों में लड़ाई होती है। हाँ, काफी छोटी बातों छोटी पे मतलब यूं किसी चलते ने चलते जैसे कोनी मार दी, धक्का धक्का लग गया, गया। हल्का सा धक्का लग गया, ये बात है भाई। बस हल्की हल्की बात हो, धक्का में छोटी मोटी लड़ाई शुरू होगी। बस हाँ, ये हो रहता जाती है। एक बार नाचते नाचते एक बंदे की कोहनी लग गई थी, वो दूसरा बंदा साइड में गोली तो लग गई थी। कोहनी कोनी एल्बो। हाँ हाँ तो उसका वो साइड में खड़ा था अपना गिलास लेके, उसका गिलास नीचे गिर गया, हाँ टूट गया। बस इसी बात पे लड़ाई शुरू हो गई, हाँ जबकि पहले बंदे ने सॉरी बोल दिया, उसके लिए नई ड्रिंक मंगा दी हाँ अपनी तरफ से, फिर भी वो अलग ही उसमें था, फिर हो गई लड़ाई, फिर दोनों को बाहर फेंका हाँ। कि भाई अब दोनों ही बाहर लड़ लो तुम। तो अब पहले जब बाहर निकालने का तरीका कैसे होता है कि पहले आप आराम से बोलते हैं कि भाई बाहर हाँ। चल जा, अगर नहीं मानते तो हाँ, तो फिर थोड़ा उठा के उठा के फिर थोड़ा बाहर गुस्से रख से आओ। बोलना पड़ता है, भाई अपना साइड हो जाओ, अपने बाहर चले जाओ। पहले तो प्यार से ही भाई आज बाहर आ जाओ ऐसे बोल के बाहर ले जाते हैं, और भाई ठीक है अपना जाओ। लोग नहीं मानते तो फिर तो भाई दबदबा तो रहता ही है, बाउंसर है। नहीं, मतलब क्या, मतलब ऐसे उठाते हो, ऐसे उठाते हो, चाटा लगाते हो, क्या करते हो? या मतलब ऐसे ही पकड़ के यूं लेके
गोली में वो भर बस के पकड़ना ही बहुत ठीक, होता है, ऐसे पकड़ के ही बाहर पकड़ चल ठीक देते है हैं। चलो। नहीं बाप की तो नहीं, पर हाँ अपनी उसकी पहुंच की अकड़ दिखाई है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं इसके बोल रहा हूँ, मेरे पापा ये हैं, ये सब चीज़ होती है। फोन पर बात कराते हैं, कई बार फ्री एंट्री के लिए कराते हैं। अच्छा, हाँ आपसे बात कराते हैं? हाँ हाँ, जैसे मतलब एंट्री पे खड़े रहते हैं जी, बात कर लो, कौन है बात, भाई हमने क्या करना है, कोई भी हो हमें, हम तो अपनी जब ड्यूटी हम कर रहे यार हैं। जानते ही नहीं, तू किसी से बात करवा दे यार, उस हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। हम तो खड़े हैं भाई, एंट्री करो, अपने अंदर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या लेना, कोई भी हो। कोई भी हो, पर हाँ ये होता है, कई चीज़ें होता है। होता है। कोई कोई आ जाता है कि किसी का चाचा कुछ होता है, किसी का पापा कुछ होता है, ये सब चीज़ होती है। तो आप क्या बोलते हो उन्हें? हम बात ही नहीं करते, अब हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम उसके बोलते हैं भाई हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपको जो करना है आप अपनी एंट्री के लिए कर रहा है तो एंट्री करवाओ, ये सब चीज़। नाम किसी के साइड लेते हैं कि भाई उसकी लड़ाई हो गई, हम वहाँ पे उसका साइड ले लें, नहीं, अपने जेन्युइन रहते हैं, अपने दोनों पक्षों को सुनते हैं, बाहर बस बात ये बात नहीं हो करते। सकता है जैसे कोई खास अपने यारी दोस्ती में आ गए, थोड़ा बहुत डिस्काउंट हमारी तरफ से हो जाता है, जैसे बोल के, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, क्लब है, जैसे जानकार है हमारे, तो उनमें डिस्काउंट मतलब 15-20%, 25% कर देते हैं, चलो भाई इनके जानकार हैं, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना करवा सकते बाकी अगर कोई अगर ऐसे बोलता है कि तू जानता मैं कौन हूँ, ये वो, तो तो ऐसे फिर लोगों से आप अपने घर पे जान कर भाई, तो फिर हाँ, यहाँ कुछ नहीं है जानना जोड़ना। बट आप उसको बोलते क्या हो फिर कि कुछ नहीं भाई, भाई हम मैक्सिमम नॉर्मली ना जानते हैं। हम टॉकिंग अवॉइड करते हैं, बात करते ही नहीं इतनी। हाँ, जितना वो बकवास कर रहा होता है हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकालते हैं, हाँ, सुनते रहते हैं कि तू बोलता रहे। बट वो कई कभी बार हाल थक के चले ही जाता है, हाँ, कोई ज़्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं, क्यों, जितना उस टाइम पे उसके मुंह लगोगे ना वो उतना ही फिर और बकवास करेगा, सही बात है, और क्योंकि वो उस टाइम पे वो उस मेंटल हेल्थ में है ही नहीं बात करने की। हम्म, उस टाइम तो उसके मुंह से कुछ भी निकल सकता है, ये चीज़ होती है। तो अवॉइड ही अच्छा है, बेस्ट सॉल्यूशन है, अवॉइड करो, जगह चेंज कर दो, अवॉइड, हाँ। ये चीज़ होती है। तो फिर कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी सुनना, मतलब जैसे आप बोल रहे हो सुनते रहो, एक कान से निकाल दो, कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने बाद में बोला होगा कि भाई मैं हूँ यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ? ऑन ड्यूटी तो ऐसा करते नहीं, कोई भी नहीं करता, मतलब जहाँ तक ये होता है कि भाई वाइट करो, ठीक है, आप जो भी हो अपने घर हो भाई, आप हमें कुछ नहीं दे रहे ना, हम आपसे कुछ ले रहे, हाँ। ठीक है, अपना जाओ, एंट्री करो और अंदर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये रहता आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें कोई ऐसी लड़ाई वड़ाई बढ़ गई हो, आपने सॉल्व करी हो, सॉर्ट आउट करी हो? है। क्लबों में तो यही रहता है, रोड़े तो रोज के रहते हैं, लड़ाई झगड़े होने ही होने क्लबों में, पर ये है कि सॉर्ट आउट हो जाते हैं, छोटे मोटी चीज़ों पे लड़ाई झगड़े धक्का मुक्की तो चलता रहता है। मेन जैसे बताया था ना, यूथ आता है, तो यूथ का क्या होता है, वो मैक्सिमम फ़ोन करता ही नहीं, क्यों, घर पे फ़ोन करके क्या बताया कि वहाँ भाई इस क्लब में वो लड़ाई हो गई, वो बोल के तो झूठ आया है कि कहीं पढ़ने जा रहा हूँ, ये वो ग्रुप स्टडीज़ है, तो मोस्टली तो कोई फ़ोन करवाता नहीं है। हाँ, करेगा तो दोस्तों के पास फोन करेगा। दोस्तों के पास करेगा, मैक्स टू मैक्स दोस्त के पास। हाँ, अब कोई बंदा आया हुआ है झूठ बोल के, वो घर पे थोड़ा फ़ोन करा, भाई मैं यहाँ हूँ, पहली बात तो तू वहाँ गया थी, सही बात है। तू तो पढ़ने गया था, तू तो यहाँ गया था, तो ये चीज़ होती है, ऐसा हुआ नहीं है। पर जो भी है, उनका डर यही होता है मेन कि हम आए हैं चुपचाप चले जाएं, घर पे बात पहुंच जाएगी, हो जाएगा, तो इसलिए वो जितना हो सके रहते हैं। पर वो ये ना, नशे के बाद भूल जाते हैं लोग, तब वो चीज़ आती है मेन, तब उसमें होता है जो कई बार जो भी होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, सब नॉर्मल रहता है। हाँ, तो ऐसा कभी नहीं होता कि रात को मतलब बाहर से किसी ने बंदे बुलाए और वो क्लब आ गए नहीं, और बंदे बुलाने वाला सीन तो बहुत कम है। होता है, कई बार बुला लेते हैं, जैसे किसी को बाहर कर दिया तो वो फोन करेगा भाई ऐसे लड़ाई होगी आ जाओ, तो मतलब दो चार बंदे आ गए, तो वो भी कुछ नहीं करते, मतलब आएंगे थोड़ी देर खड़े होंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि अंदर तो वो भी नहीं जा सकते, हम्म, क्योंकि उनके पास भी सिक्योरिटी, हर क्लब के पास भी बाउंसर 10-12 बाउंसर खड़े रहते हैं, उनको अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि बाहर ही सॉर्ट आउट होगा जो भी होगा। भाई वो पूछें किस लिए बाहर गया, रीजन ये रहा भाई, ऐसी ऐसी बात थी इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया, बस यही रहता है। और बाहर जो हो रहा है वो तो आप देखते ही नहीं हो, हाँ, वो तो आपके है ही नहीं। बाहर तो यार दुनिया घूम रही है, अपना करते रहो लड़ाई झगड़ा, वो उसके लिए पुलिस बैठी है। हाँ, तो आपका दिन का जो रूटीन होता है एक, तो वो कैसा रहता है आप दोनों का? दिन का रूटीन अपना, सुबह अपने क्लब से आते हैं, सुबह ही आते हैं क्लब से, मॉर्निंग 6-6:30 बजे रूम में पहुंचेंगे, अपना जाएगा अपना थोड़ा बहुत खा पी के अपना सो जाएंगे फिर दिन में अपना उठेंगे लंच टाइम में, लंच वंच करके
फिर सो जाएंगे, फिर 4-5 बजे अपना जिम का टाइम हो जाता है, फिर अपने जिम चले गए 1.5-2 घंटे जिम में, फिर क्लब, शाम के टाइम फिर ड्यूटी। हाँ। ये रहता है मैक्सिमम रूटीन, तो यही रहता है। तो इसके बीच में आपको डाइट और वो सब इसी में आप सब। हाँ हाँ, डाइट इसमें मैनेज कर देता है। जैसे क्लब से आते ही डाइट ले ली, ड्राई फ्रूट वगैरह, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ले लिए, सौ ड्राई फ्रूट। सोक्ड भीगे हुए, हाँ 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 सॉफ्ट हाँ। भीगे ड्राई फ्रूट्स वो खा लिए। जल्दी में प्रोटीन शेक पी लेते हैं हम, वो पी के सो गए। सीधा लंच टाइम पे उठे, लंच मिला बढ़िया, डाइट ली, लंच खाया अपने मस्त, दोबारा सो गए। मेन हमारी सोने से रिकवरी हो जाती है। हाँ हाँ। सोए, जिम टाइम आया, उठे, प्री वर्कआउट में आधे पौने घंटे कुछ भी, जैसे बॉइल्ड एग वगैरह कुछ भी खाया, ओके, जिम गए 1.5-2 घंटे बढ़िया मेहनत हमारी, वहाँ पे आए अपने बढ़िया प्रोटीन डिनर, नॉन वेज वेज जो मिल जाए, क्लब। और फिर क्लब। हाँ। फिर वहाँ एक बार मिल जाता है डाइट क्लब में, डाइट वहाँ मिल पे जाता मतलब क्या? मतलब खाने के लिए हाँ हाँ अपना जो भी हम चाहें हाँ हाँ हाँ। वो खाया 12-1 बजे के आसपास, मिड नाइट में, बस फिर अपनी यही रूटीन चलता रहता है। हाँ। तो इसके बीच में आप बोल रहे सब हैंडल हो ही जाता है, जिम हाँ, विम सब हो जाता करना है। भी पड़ता है, करना हो नहीं भी जाता करना, क्योंकि कई हाँ। बार जब लगातार 2-3 दिन में, मतलब कई बार ना दिन में भी जैसे कोई आ जाता है इवेंट ड्यूटी, आ जाता है तो जाना पड़ता जाना है। पड़ता है, कुछ हम्म। जरूरी कॉल इवेंट आ होता गई है। किसी, जैसे सन्नी भाई ने फोन कर दिया यार वहाँ कई क्लाइंट है उसके साथ जाना है, दिन में जाना है, तो ये चलो यार चले जाएंगे। परमानेंट जिसके साथ जुड़े हैं उसके लिए मना भी नहीं कर सकते, ये चलो भाई ठीक है जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी होता है। बिल्कुल। हाँ। तो वहाँ पे फिर मेन तो स्लीप पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं हो पाती, नींद पूरी नहीं होती, फिर खाने का मन नहीं करता, फिर वो बस हैंडल, अपना मन को संभालना पड़ता है, समझाना पड़ता है हाँ हाँ। कि भाई खाएंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, खाओ अपना बढ़िया। और ये जो पूरे क्लबिंग का वो होता है, ये मंडे से संडे तक चलता है। हाँ कुछ क्लब सारे मैक्सिमम जो कम है क्लब जो टेक्नो वगैरह के हैं वो कुछ दिन चलते हैं, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे 2-3 दिन चलते हैं, और कुछ कंटिन्यू चलते हैं, पूरा हफ्ता चलते हैं। तो आप जिस क्लब में काम करते हो वो फ्राइडे सैटरडे संडे हाँ चलता है, जी, और बाकी दिन? क्लोज रहता है, तो फिर बाकी उसमें इवेंट चलते हैं हमारे। अच्छा, जो आपके दिन में होते हैं। जी, कभी भी दिन के रात दिन के, में रात में जैसे दोनों। कोई सेलिब्रिटी आता है उसके साथ के, तो वो सेलिब्रिटी के मोस्टली इवेंट्स शाम के टाइम होते हैं, तो उनके साथ होता है। जिसके ऊपर शक होता है उसके फिर मतलब मांगते जैसा आधार फिर कार्ड भी वो वगैरह, कर ही देते हैं, एंट्री कर ही देते हैं, ये नहीं है कि वापस करते हैं, एंट्री कर। अब ज़्यादा ही छोटा है वो तो देख के ही पता चल जाएगा, ज़्यादा छोटा है उसको तो मना कर देते हैं। बस बाकी तो चलो यार चलता है उतना, तो हम एंट्री नहीं करेंगे, दूसरा क्लब एंट्री कर लेगा। कंपटीशन आज के टाइम इतना कंपटीशन भी तो है। यार, अब आप 29 में चले जाओ, सेक्टर 29 में सही बात है। कम से कम ज़्यादा नहीं 40-50 क्लब होंगे, आराम से। कम से कम 40-50 क्लब होंगे, इतने तो होंगे। हम्म अब चलो मेरी एंट्री एक जगह नहीं हुई, मैं तो चलूंगा यार दूसरे में चलेंगे, दूसरे में चलेंगे। वो ले लेगा एंट्री, तो इस चक्कर में ले लेते हैं सारे। ये नहीं है कि एज इतनी वो नहीं है, कर लेते हैं एंट्री। बाकी आपका वैसे पर्सनल ओपिनियन क्या है, मतलब पार्टिंग और क्लबिंग में? आपने कभी खुद से करी है? हाँ, कभी कभी वीकली ऑफ ले लेते हैं हम। अच्छा। हाँ, जिस क्लब में ड्यूटी करें उस क्लब में खुद गेस्ट बन के चले जाते हैं। हाँ मतलब यारी दोस्ती में, जैसे अब बाउंसरी लाइन में है, जैसे हमारे टच में कई यार दोस्त रहते हैं सर्कल, जैसे हम उसके क्लब में चले गए यार आज पार्टी करते हैं, चलो 2-4 इकट्ठे होके कॉल कर रहे हैं भाई हम आ रहे हैं, चलो कोई ना आ जाओ, अपना जो इंजॉय करना अपना नाच गा के अपना वापसी करा लेते हैं। तो आप वैसे कौन सा, मतलब जैसे आप बोल रहे हो आप टेक्नो क्लब में काम कर रहे हो, आप टेक्नो म्यूजिक ज़्यादा नहीं सुन पाते हो? टेक्नो हमारे बस की नहीं है। नॉर्मल क्लब ही टेक्नो सही तो है, हमारे लिए नॉर्मल बॉलीवुड पंजाबी वगैरह हाँ वही चलता जहाँ है। अपने पसंद के गाने चल हाँ। जाए। हाँ हाँ हाँ। टेक्नो म्यूजिक तो ज़्यादातर मेरे को लगता है लोग ऐसे ही गांजा वांजा फूक के ही हाँ, सुनते जो हाँ, ये चीज़ तो है, जो सूखे नशे करने वाले भाई जिनका वही दिमाग सुन वही रहता है। वही हैं। टेक्नो में नाच सकते हैं, हाँ बाकी वो जो नाचता भी क्या है, वो बस हिलता है, हाँ हाँ। वो ऐसे नाचता इतना नहीं है, इतना होता वो है। बस हिलता है। हमारे तो समझ नहीं आती, वो अंधेरे में चश्मे और लगा लेते हैं, चश्मे से लगा के ना मैं यार हद होगी। हाथ में गिलास या बियर की बोतल, बस हिलता रहता है वो, हाँ एक बोतल उसकी पूरी रात में खत्म नहीं होती कभी कभी तो। हाँ। बट ये भी तो एक तरह का कुछ अजीब ही वो है, मतलब अपनी अपनी पसंद, हाँ अपनी अपनी पसंद। वही ट्रेंड है टेक्नो का इस टाइम, मतलब क्राउड ज़्यादा पसंद करता है टेक्नो, वही है जो सूखे नशे करने वाले हैं, वही ज़्यादा पसंद करते हैं इस चीज़ को। हाँ।
कैसे कैसे टाइप के सूखे नशे होते हैं क्लबों के अंदर, एटलीस्ट जो लोग लेके आने कोशिश करते हैं लाने की? एक तो वो ब्लैक उसमें आता है, मतलब हम उसको चर्च कहते हैं, हम्म चर्च आती है, हम्म एक गांजा आता है हम्म वैसे, और वाइट पाउडर भी आता है, कोकेन वो कोकेन टाइप। कोकेन भी लेके जाते हैं लोग। जी, हाँ उसकी चेकिंग करनी पड़ती है अंदर, बिल्कुल वो मना अलाउड है नहीं अंदर होता, ले जानी। हाँ तो उसकी एंट्री भी नहीं होती जहां तक जिसके ये रहता पास है ना, होता है, जिसके जिसके पास मिल पास जाता है निकल ना, जाता है ना उसको हम वापस एंट्री। भेजते हैं, भाई एंट्री नहीं हुई। अब हम वापस भेज देते हैं, अगला कहीं भी छुपा के ले जाएगा, जो ले जाने वाला है वो तो कहीं भी छुपा के ले जाएगा, तो इसलिए हम तो उस उसको बंदे को मना लेते कर ही देते नहीं। हैं, भाई एंट्री नहीं होगी, अब जाओ। कुछ ऐसा अगर आप पकड़ लेते हो तो वो अपने पास ही रख लेते हो, नहीं नहीं नहीं। वापस नहीं, दे हम देते हो? वापस कर दें, हमने क्या करना है उसको, हम वापस कर देते हैं, पर उसको ये कहते हैं भाई अब एंट्री नहीं होगी आपकी, अब जाओ। हाँ उसको कभी किसी ऐसे औरत ने इंटॉक्सिकेट होकर आप पे हिट नहीं किया? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ आज तक। नहीं, फिलहाल तो हुआ नहीं, पर हाँ होता होगा ये भी, बिल्कुल होता होगा। नॉर्मल है, नॉर्मल है ये भी। हमारे साथ तो हुआ नहीं जो अपनी तरफ से कुछ बताए, पर हाँ ये भी नॉर्मल है, करा होगा, बिल्कुल करा होगा। पर उसके लिए भी लेडी बाउंसर थी, आएगी उसको पकड़ेगी, बाहर उठा के फेंकेगी। जो हिट हो गया ठीक है, हो गया, अब इसका क्या भूला गया लेडीज के। लेडीज के साथ जेंट्स बोल भी नहीं सकता, अगली 102 पे कॉल करके तुरंत पुलिस बुला ले कि इसने मेरे साथ कुछ गलत किया नहीं है। मतलब ऐसे फ्लर्ट वर्ट नहीं करती कभी आके? फ्लर्ट नहीं करती? नहीं, होता है कई बार, चल जाता है। थोड़ा बहुत लिटिल। तो नहीं, तो फिर आप क्या बोलते हो उन्हें? इग्नोर ही करते क्योंकि हमारी वो वर्क प्लेस है। वहाँ वहाँ पे कुछ बोल भी नहीं सकते, ओके थैंक यू, स्माइल दे के अपना ओके ठीक है। वो वर्क प्लेस है, वो अपने काम धंधे। ऐसा नहीं कि मैं 6 बजे फ्री होता हूँ सुबह तो फिर तब मिल सकते हैं, ऐसा कुछ कभी? जब तक भाई हो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, इतना नहीं रहता। हाँ बट ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, आप बोल रहे हो हुआ है, बट वो ऐसे आगे चीज कंटिन्यू ना कंटिन्यू निकली। हाँ, होता है कई जगह हो भी जाता है, पर अपने क्लब में नहीं हुआ बाहर तो दूसरे क्लबों में होता है। जो हाँ, अपने हाँ, आस पड़ोस से सुनने में हाँ। आती है, जैसे यारी दोस्ती तो में। क्या क्या सुना है आपने ऐसी ऐसी स्टोरीज बताओ। नहीं ज़्यादा तो देखो इस टाइम याद नहीं है जो है, पर हाँ जो आपकी फ्लर्ट वाली बात है वो सही है, हो जाती है कहीं कहीं। नंबर एक्सचेंज भी हो जाते हैं, बात तक भी कहानियाँ चल जाती हाँ। हैं, ये नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है, सही बात है। बाकी आपने क्लब में ऐसा कभी देखा कि एक जो बंदा है वो या एक बंदी जो है वो अपने किसी एक पार्टनर के साथ आता है, अंदर घुसता है, बट वो बाहर जब निकलता है वो किसी और के साथ निकलता है? जी, ये मैंने लास्ट टाइम मैं कहीं और था, किसी और क्लब में था, तो मेरे ये समझ में आई, एक मतलब फैमिली थी, मतलब फैमिली, उनकी मदर फादर और भाई था, बहन थी, मतलब मैंने उनको कभी एक साथ आते नहीं देखा और जाते भी नहीं देखा, वो अलग अलग आएंगे और अलग अलग ही जाएंगे। मैं कहा, ये ऐसा क्यों? पता आपको है कैसे पता कि वो फैमिली है फिर? यार रेगुलर कस्टमर थे अच्छा हमारे, अच्छा अच्छा अच्छा। टेबल पे एक टेबल पे बैठेंगे, जैसे आते टाइम भी अलग अलग आएंगे, जैसे पार्टी खत्म हुई तो अलग अलग जाएंगे। यार ये इनका क्या मैटर होता है, ऐसा भी होता भाई, हाँ आना किसी के साथ जाना किसी के साथ। हाँ। आपने फिर मतलब ऐसे देखा कि कभी कि एक बंदा या बंदी मतलब किसी और बंदी के साथ आया हो, बट फिर जब वो जा रहा है वो किसी और बंदी के साथ जा रहा है? फिर तो भाई वो लड़ाई झगड़े के बाद ही हाँ निकलेगा। यही मैं कहने वाला था कि वो फिर वैसे नहीं होता, वो ये चीज़ इतनी नहीं देखी जितनी कपल्स में लड़ाई देखी है बीच क्लब में। अच्छा ऐसे हाँ। क्या लड़ाई कर रहे होते वो? पता नहीं उनकी अपनी पर्सनल बातें स्टार्ट हो जाती है, फिर तो में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, वो किसी और के साथ चली जाती है, वो किसी और के साथ चले जाता है। ब्रेकअप भी हुए बीच पार्टी में, अच्छे खासे मूड के साथ आए और बीच में लड़ाई हो गई है, पता नहीं ऐसे क्या ही बात चल जाती है उनके बीच में। वो किसी और के साथ जाता दिखता है, फिर वो किसी और के साथ जाती दिखते, कोई फोन करके बुला लेता है अपने किसी और को, उसके साथ चले जाता है, ये चीज़ होती है। जैसे सनी भाई ने मेरे को ये बोलता कि थोड़ा सा बता देना हमारी कंपनी के बारे में, तो उसके बारे में आपको क्या तो बोलना है? यही था, मतलब किसी को नीड है बाउंसर्स की, किसी को नीड है गनमैन की, लेडी बाउंसर की नीड है, तो हमारी कंपनी यही प्रोवाइड करती है। वो हमारे गूगल पर सर्च करोगे डेविल बाउंसर्स एंड सिक्योरिटी, तो ऊपर ही ऊपर आएगा, हाँ, सबसे ऊपर आ सबसे जाएगा ऊपर आएगा, उसमें, उसमें सन्नी देओल ओनर का नेम है, सन्नी देओल के नाम से आ नाम से जाएगा वो। सनी देओल है उनका हाँ नाम? सन्नी अच्छा देओल। देओल। अच्छा। हाँ, तो उनका नंबर है, अपने कॉल करो कि भाई हमें इतने बाउंसर चाहिए,
इस टाइम चाहिए, यहाँ लोकेशन में चाहिए, वो प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ ये मेन रोल है। हाँ कंपनी में कोई सिक्योरिटी चाहिए, मतलब कंपनी में बाउंसर चाहिए हाँ, परमानेंट के लिए, कंपनी में कहीं भी कहीं भी। XYZ कहीं भी आपको, या पर्सनल में लेके जाना है, आउट ऑफ स्टेशन लेके जाना, आउट ऑफ स्टेट लेके जाना है, कहीं भी लेके आउट जाना ऑफ स्टेशन आउट ऑफ स्टेट भी जी, जाते हो आप? हाँ बिल्कुल, आप जी, भी गए हुए हो? जी। उनके खर्चे पे वो अपनी तरफ से लेके जाते हैं फिर। हाँ हाँ वो वो क्लाइंट का रहता है, आने जाने का सारा खर्चा क्लाइंट का रहता है, बट रहने ऐसा का। मतलब क्या होता होगा, ऐसा कैसे टाइप के लोग होते हैं जिनको भाई ऐसे? लेके जाते हैं भाई, कई जैसे घूमने जा रहे हैं, जैसे देखो वो वही दो लेके चीज जाते है, एक तो होती है शोशेबाजी, दिखावा, एक होती है जिनको सच्ची में जरूरत होती है। तो आपके आपके पास ज्यादातर कैसे टाइप के लोग होते हैं, जो सच में चाहिए होती है कि हवाबाजी दोनों है? तरह के, दोनों ज्यादा दोनों नहीं, दोनों तरह के, अभी तक दोनों दोनों तरह के आए हैं। हम्म शोशेबाजी वाले भी आए हैं, जिनको सच्ची में जरूरत थी वो भी आए हैं हम्म कि हाँ भाई इनको सच्ची में ज़रूरत है। तो एक केस हुआ था मेवात साइड में, तो वहाँ पे हम दोनों को लेके हाँ गए थे। वो केस मतलब वाकई में मतलब थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक था। हाँ, वो उनका स्नैचिंग वगैरह क्या था, हाँ कुछ वो कुछ आ, कह के, मतलब वहाँ का कोई थ्रेट, तो उनको बुलाया है कि हम ट्रस्ट के लिए जो काम करते हैं। फेक आईडीज नहीं होती, जो मतलब मैं आर्मी रिटायर बंदा हाँ बोल रहा हूँ, हाँ इनका क्या था ये। स्कैम हाँ हाँ, ये स्कैम लड़का था। लड़की, हाँ तो स्कैम वो था। बढ़िया बंदा था, मतलब उसका आर्किटेक्चर कुछ हाँ वैसा मतलब काम लड़का था। लड़की ने मिलके काम स्टार्ट करा था। हाँ, मतलब बढ़िया था उनका। ये इंजीनियरिंग, मतलब जो ये बिल्डिंग बनाते हैं, हाँ, हम्म तो कंस्ट्रक्शन का काम था। ऑनलाइन कॉल आई कि भाई मैं रिटायर हूँ, अपने रिटायर के पैसों से स्कूल बनवाना चाहता हाँ, हूँ। वहाँ पे इनको बुला लिया कि आप ये साइट देख जाओ, साइट आप देख जो जाओ। अपनी तरफ से करना चाहते हो, मतलब चैरिटी वगैरह, मतलब हम हाँ मिलके स्कूल वगैरह बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। तो ऐसा कह के वो उन्होंने बुला लिया, उसने कहा चलो जी ठीक है, एक बार मैं विजिट करता हूँ। जैसे वो फ्री हुआ वो वहाँ चला गया, तो उसके साथ लड़की भी थी, शायद लड़की थी हाँ उसके लड़की साथ। थी। तो जैसे वहाँ पहुंचे लोकेशन पे, वहाँ खाली सड़क पूरा ही था, खाली सड़क। तो वहाँ लड़के आ गए पहले तो जी, लड़का आया, वो बंदा नहीं आया जिसने कॉल किया था। तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, जिसने बुलाया था, कि वो थोड़ी आगे मिलेंगे आपको जी, लोकेशन आगे है, कि हम चल रहे हैं, आप हमारे साथ चल दो। वो लोग कैसे थे, चल के आ रहे थे गाड़ी तो में वो आ रहे बाइक बाइक से पे। थे। बाइक से? तो जैसे उनके पीछे थोड़ी देर चलते रहे, तो सुनसान सा एरिया था, वो बाइक वाला रुक गया। जैसे वो रुका तो उतर के आया, जैसे वो आया उनसे बात करने, तो उन्होंने दरवाजा खोल के, दो बंदे हथियार के साथ उनके साथ बैठ गए। दोनों के पास हथियार थे। तो वो स्नैचिंग कैब में गए थे। हाँ, ड्राइवर ड्राइवर चला था, कैब कैब में लेके गए गए थे, थे, हाँ। कैब लेके गए थे। तो ड्राइवर के बगल में आके बैठ के ड्राइवर के बंदूक लगा दी। और भाई तब वो गाड़ी फिर ले आगे चलो। तक ले गए, वो थोड़े मतलब आइसोलेटेड एरिया पे जहाँ पे हाँ, सिग्नल भी नहीं आते। हाँ, हाँ वहाँ है ऐसी जगह बहुत ज्यादा है। नेवाद में, हाँ हाँ बिल्कुल है। तो वहाँ ले वहाँ गए। ले गए, वहाँ उनकी स्नैचिंग वगैरह सब चीज, एक फोन छुपा रह गया, वो फोन फोन हाथ भी, में और वो लाया। मेरे ख्याल में उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करा था हाँ उसने यूज बंदे ने। करा था। तो आप इन लोगों के साथ गए थे? हाँ नहीं, हम जब इनका ना, इन्होंने फिर वहाँ केस वेस करा। हाँ तो 1-1.5 साल बाद हियरिंग्स, जो लास्ट हियरिंग होती है, हाँ हाँ तो वो बंदे मिल गए थे, पकड़ गए थे। तब इनको डर लग रहा था, कि तभी भाई अपने वहाँ साथ हमारे प्रोटेक्शन साथ में लेके कुछ गए थे। बात ना हो जाए, जैसे उनका एरिया है कि कोई बात ना हो जाए हमारे साथ, तो इस चक्कर में वो लेके गए थे साथ में। तो मतलब वही बात है, शोशेबाजी के लिए भी होते हैं, और जिनको असली नीड होती है वो भी लेके जाते हैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि वो कैब वाले की गोली रख दी फिर? लगी नहीं, मतलब उसके, उसने हथियार लगा दिया कि अब तू गाड़ी ले चल, जहाँ मैं बोलूंगा वहीं गाड़ी लेके बिल्कुल चलेगा साथ में। आइसोलेटेड एरिया पे। आइसोलेटेड एरिया में हाँ ले गया? वो तो फिर वो थोड़े लड़के, जो लड़का गया था उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई। वो जैसे ड्राइवर को बाहर ले गए थे ना, सब गाड़ी से उतर गए, तो उस लड़के ने एकदम से आगे मतलब ड्राइवर सीट पे जाके, और फिर मतलब वहां से अपनी फिर जो भी साथ उनका में तो लड़की थी, सारा सामान तो उन्होंने ले ही लिया था मेरे सामान ख्याल ले लिया में, था। पर्स वो बस वर्स था गाड़ी वो। फिर गैस से वहां से बच के निकल आए हाँ, थे। फिर हम्म वहां के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट वगैरह करी थी। कंप्लेन तो उन्होंने मेरे ख्याल में आगे आके ही करी थी, यहाँ आ गए थे बादशाहपुर, भोंडसी भोंडसी, भोंडसी चौकी में। हाँ, हम्म वहां भोंडसी से है सीधा बस। यही गाड़ी लगाई थी, हाँ, कहीं रुके ही नहीं बीच। रुके ही नहीं अभी, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी। कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हाँ तो इस पर्पज से हम बाउंसर लेके जा रहे हैं साथ। हाँ उनका वकील भी था शायद, वकील हाँ। भी साथ था उनके, कि आज तो हमारी ये चीज पेशी हुई थी। वेशी तो है, तो मतलब वो ये दोनों बंदे मिल जाते हैं हमें, जो हवाबाजी के लिए भी होते हैं, जिनको नीड भी होती है। हाँ। और कैसे मतलब हवाबाजी के लिए और कैसे कैसे लोग आते हैं, मतलब क्या क्या, जैसे आपने क्या क्या कैसे कैसे लोगों के साथ गए हुए हो जो ऐसे आपको बुलाते हैं इस कहीं पर्पस? पार्टी में जाना हो, जैसे जैसे जिसको किसी को नीड भी नहीं है, वो फिर भी कहीं शादी में जा रहा है तो अपने साथ ले अपने गया, साथ बाउंसर और PSO लेके जा रहा है, कोई किसी गनमैन, पार्टी कोई में जा रहा है तो वो ले गया, सिर्फ दिखाने के लिए। दिखाने के गनमैन ले गया 4-5, क्या भी मेरे साथ गनमैन है। गनमैन आते हैं आप जी। कैसे कैसे लोगों के साथ गए हो जो ऐसे हवाबाजी के लिए बुलाते हो, जैसे आपको लगे कि ये सिर्फ हवाबाजी के लिए बुलाया, कुछ काम तो है नहीं? ना, तो उनका कोई काम नहीं होता, बस यही है कि उसके साथ रहना है, जहाँ वो हम्म चल रहा है उसके साथ चलते रहो, बस हम्म यही रहता। एक ने बुलाया था, वो किसी पार्टी में जा रहा था,
तो उसका भी यही सीन था, 2-3 गाड़ी इकट्ठी कर ली, एक गाड़ी पूरी हमें दे दी कि इसमें सिर्फ बाउंस रहेंगे, साथ में तीनों गाड़ी चलेंगी। वीडियो बनाता जा रहा है और फिर वहाँ पार्टी में गए, वहाँ पे अपने साथ साथ रख रहा है कि भाई जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पीछे पीछे रहो, वहाँ वीडियो बनवा रहा है। बस यही उनका, बस यही शौक होता है। और दूसरा क्या होता है, जैसे आजकल ये गाने शूट करते हैं लोग, क्या शूट, हाँ गाने शूट करते हैं, हाँ। हाँ। अपने पर्सनल बना के, तो उसमें बुला लेते हैं खड़ा रखने के लिए। बस बस यही चीज़ें होती हैं। शादी वगैरह में बुला लेते हैं लोग कि बस हाँ मेरे साथ चलो, यही होता है। किसी घर में शादी है, हाँ वो भी बुलाते हैं। शादी में उन्होंने 12-12, 20-20 बाउंसर बुला रखे हैं, सिर्फ किस लिए, दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमारी शादी में बाउंसर घूम रहे हैं। ये थोड़ी प्रोटेक्शन होता है, दिखाने के लिए हाँ भैया थोड़ी सेफ्टी है, हाँ भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, ब्याह लड़ाई शादी झगड़ा में, ना हो, ये चीज़। इसके लिए बुलाते हैं। तो आप थे वो पर्सनली खुद, आप इस फील्ड में कैसे आए थे? भाई हमारे भाई हैं, वो पहले इसी लाइन में थे, मतलब दोस्त थे, मतलब बड़े भाई कह लो। एक हमारा दीपक भाई है, एक सतीश है, तो वो इसी लाइन में है, बाउंसरी लाइन में। तो उनको देख के यार बाउंसरी लाइन देखेंगे भाई, पूरी रात क्लबिंग वगैरह भाई, इंजॉय आता होगा, इंजॉय करेंगे क्लब में जाके। तो वैसे वैसे करके इस लाइन में आ गए आस्ते आस्ते करके। आपको लगता है वो सच्चा है, मतलब आपको अब लगता है वो कि जैसा आप बोल रहे वो हो कि थोड़े दिन का रहता है भाई, जैसे थोड़े दिन के बाद जो होता है ना कि भाई खत्म हो गया वो एंजॉय वगैरह, खत्म हो गया, अब तो ड्यूटी के तौर पे जाते हैं। अब तो चले यार ड्यूटी है, ड्यूटी चलेंगे, अपना ड्यूटी खत्म करके अपना घर। अब तो क्लब में कोई यूं भी कहते हैं यार भाई चल आज क्लब चलते हैं, अरे यार छोड़े ना, पूरी पूरी रात वही पड़े रहते हैं यार। कहीं और चल दो, पहाड़ों पे चल दो, कहीं भी चल दो, और चल दो कहीं भी, क्लब में मत चलो यार, पूरा रात वही पड़े रहेंगे, वही गाने वही बजाने, कहीं और चल दो, उसको छोड़ दो, कहीं और चलते हैं। ज्यादातर पीस ढूंढते हैं जहाँ शांति हो। हाँ कहीं और चल मैं जाएंगे। अपनी गाड़ी ज्यादातर वहीं लगा के बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, तो जहाँ शांति मिलती है। सबसे ज्यादा शांति पार्किंग एरिया में मिल जाती है। बाकी ऐसे होता है जब मैं भी क्लब जाता हूँ, मैं जब मैं वहां से बाहर निकलता हूँ, एक तो बहुत अच्छी सांस आती है, और दूसरी चीज कान जो होते हैं वो शांति मिलती है। तो ये हाँ। समझ लो जैसे हवा पास होती है ना, सुन सुन की हाँ, आवाज आती है, हाँ। वैसी आवाज आने बाहर की नॉर्मल वॉइस भी हमें थोड़ी अच्छी और मतलब तेज लगने लगती है। ये तो होता है भाई, ऐसा लगता है कहानी बंद हो गई। तो अभी तो आपके कान मतलब फिर ऐसे यूज टू हो गए है? हाँ धीरे धीरे हो ही जाते हैं, पर वो ये अब तो स्टार्टिंग के आदत हो रही 5 है से 10 मिनट तो जब हाँ घुसते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई तेज आवाज है, बेस वहाँ जो बेस रहता है वो थोड़ा तेज है, पर फिर धीरे 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 हो जाते हैं अपने आप। पूरी रात बितानी होती है तो नॉर्मल आ जाते हैं अपने आप। वही हमारा ब्रेन अपने आप हैंडल करना, सिचुएशन देख लेता है कि कैसे करनी है, यही चीज़ होती है। बाकी अंदर लोग स्मोकिंग वोकिंग भी करते हैं, तो आपको उससे कोई दिक्कत हाँ नहीं होती अगर ना, आप खुद स्मोक कुछ नहीं करते? कुछ क्लब है उनमें अलाउड है, अंदर स्मोकिंग अलाउड है, जैसे हम जाते हैं उसमें अंदर अलाउड नहीं है, तो वो बाहर ही स्मोकिंग जोन बना रखा है बाहर, तो उनको कहते हैं भाई अपने स्मोकिंग बाहर ही करना, अपने जो भी करना है। ठीक, जैसे कोई करता है तो उसको बोल के भाई अपना बाहर, एक बार कह के 2 बार नहीं मानता है तो उसका बैंड उतार के भैया जाओ आप, एंट्री नहीं होगी आप। कोई ऐसा कभी हुआ है कि लोग आगे से आपसे आगे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का मुक्की, मतलब ऐसे फिजिकली? नहीं ऐसे तो बहुत कम होता है। कोई वो भी ज़्यादातर बिल्कुल अगर नशे में हो बंदा वो कर सकता है, वैसे होश में होगा तो वो नहीं करेगा। होश में तो कोई नहीं पंगा नहीं मतलब लेगा। जो कभी ये मान लो कभी नशे में डेड होगा वो ही कर पाएगा ऐसा, तो पर उसके बस की भी नहीं होती वो, चलो यार नशे में है अवॉइड करो, तो आप जाने देते हो और उन्हें बाहर निकाल देते हाँ हो? भाई अपना चलो बाहर करो उसको, जाना दो। मेन बात तो वही आती है, जब तक अवॉइड करा जाता है अवॉइड करो। अगला आया है कस्टमर के उस बन के आया है तो उसको एंजॉय करने दो, अवॉइड हो सके जितना अवॉइड करते जाओ। तो अवॉइड ही करते हैं हम, इंजॉयमेंट कर भाई, तो उसको समझा देते कि अपने इंजॉय कर, यहाँ क्यों हमसे बेफालतू पंगे ले रहे हैं। तो ऐसे ही करके उसको इग्नोर ही करते हैं कि तो इग्नोर, मेन यही होता है। पर जब बैंड मारते तो फिर बाहर ही निकालते हैं। तो अगर कोई बंदा बाहर से क्लब में आता है तो आप मतलब उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या क्या नहीं करना चाहिए अंदर, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कैसे बिहेव करना चाहिए किसके साथ? ना जो कस्टमर होता है हमारे साथ, जैसे कई हमारे कस्टमर होते हैं, जैसे हमें पर्सनल, जैसे हम नीचे खड़े रहते हैं, एंट्री पे हैं कहीं भी हैं, जो रेगुलर आते हैं हमारे, तो कहते हैं जी भाई भाई हम आप हमारे साथ चलो, जैसे पर्सनल में लेके जाते हैं ऊपर, जैसे क्लब में आप हमारे साथ रहोगे, तो ऑफर करते हैं भाई क्या लोगे,
ये ड्रिंक लोगे कुछ, तो वैसा होता है, ऑफर करते हैं, पर उसके लिए अलाउड नहीं होता हमारे लिए ड्रिंक व्रिंक करना, तो हम मना करते हैं, अवॉइड करते हैं, भाई नहीं सब कोई दिक्कत। हर एज ग्रुप के लिए ऐसे होता है, हम्म। कोई भी भड़क जाता है कभी भी, हाँ, पर ज़्यादा खून उबाल वही 19-20 साल की मारता है, क्योंकि वही। बड़े लोग तो अपने कॉर्पोरेट जो वाले होते हैं, उनको अगले दिन ऑफिस वगैरह जाना रहता है, घर परिवार देखना रहता है। मेन वही 19-20 साल के जो नए नए खून उभर के आते हैं, उन पे वही ही होता है ज़्यादा जो रहता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले होते नहीं हैं। नहीं, जिनको अभी नई जी नई वो मिली है जी आज़ादी, जिनको ये अपना वो है ना, वो भाईचारा बना के चल रहे हैं, जो वो वाला सीन वही होता है मेन। वही हाँ। वही रहता है। बाकी आपको कुछ ऐसे एंडिंग में कुछ बोलना है, एंडिंग नोट पे अगर आप कुछ बोलना चाहो या कुछ? कुछ नहीं, बस यही है, अगर भाई किसी को भी वो एडवर्टाइजमेंट अपनी उसकी कर देंगे, हाँ हाँ हाँ। हर किसी को बाउंसर पीएसओ वगैरह लेडी बाउंसर की किसी को भी नीड हो, तो हमारी डेविल बाउंसर करके एक वेबसाइट पे है, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, और उसमें हमारे सन्नी भाई का नंबर है, सब कुछ एड्रेस है ऑफिस का सब कुछ, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम, आपको जिस तरह की नीड हो, बाउंसर पीएसओ लेडी बाउंसर, तो आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। बस यही है। और कुछ अपने बारे में भी तो अगर आपको बस बोलना हो आपके तो सामने बैठे हैं। अपनी तरफ से क्या ही बोल रहा है, आप पूछो जो पूछना है, हम उसका जवाब देंगे। नहीं नहीं, वैसे मैं बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं, कुछ ऐसे ending note तो एडवाइस क्या या ही। कुछ एंडिंग नोट किसी को कुछ बोलना एंडिंग हो। नोट तो देखो, मेन आज के चीज में जो मैंने देखा है वो यही है कि भाई इस नशे वशे में मत पड़ो, अपना फ्यूचर देखो। हाँ मैं अभी मतलब देख रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यूथ, मैंने यही देखा है कि मैक्सिमम यूथ इस नशे में पड़ रहा है। तो मैं पर्सनल वो व्यू बता रहा हूँ, ये जो मैं घर पे जाकर बताता हूँ पापा को, कि भाई आजकल के बच्चे तो हमारे फ्यूचर क्या है इस देश का, जो आजकल के बच्चे मैं देख रहा हूँ वो नशे में पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे नशे में पड़ रहे हैं, हाँ जिसका कोई वो ही नहीं है, 3-3 दिन तक सोते नहीं है। ऐसा कौन सा नशा है? ये वो करते हैं हमने बस तो अपना। मतलब गोलियां भी आती हैं उसकी, हाँ, जैसे गोलियां पता भी नहीं आती हैं, अलग अलग, इतना तो हमें नहीं मतलब पता कौन आप कौन से नशे, जितना वो करते हैं। आप वो मेरा मेन मोटिव यही है, मतलब इस वीडियो से, कि बंदे भाई वो ड्रिंक के साथ लेते हैं, हाँ, टैबलेट कि आती है, पता नहीं कौन सी नीले पीले कलर की रहती है। लीन की बात कर रहे लीन की बात कर रहे हो? वही तो करो, इतना तो हमें नाम नहीं पता, अच्छा। हाँ इतना तो हमें नाम नहीं मतलब पता। ड्रिंक के साथ लेते हैं, उसका नशा डबल हो जाता है। मैं कहा यार क्या क्या नशे आ रहे हैं, तो यही बस मैं मतलब कहता हूँ कि खराब भाई, कर रहे हैं यूथ को, खराब कर रहे हैं ये चीजें। कि यही आगे चल के कोई इनमें से डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो क्या मतलब सक्सेस हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। यार हाँ। बीस एक बीस ये भी डर लगा रहता है, बीस बीस साल के बच्चे हैं, 18 20 20 साल के बच्चे वो चीजें इनका क्या ही यूज कर रहे फ्यूचर हैं। रहेगा, इनके माँ बाप इनके सपने सजाए बैठे होंगे, ये नशे में है। क्या ही मैंने रिहैब सेंटर में देखे हैं, अपने माँ बाप के ऊपर हाथ छोड़ के आए हुए हैं नशे में, हाँ ये चीज़ भी लास्ट है। टाइम हम गए थे, ऐसी एक स्टोरी थी, दिल्ली दिल्ली की थी ना, हाँ दिल्ली गए थे हम, तो एक लड़का था, उसकी मम्मी शायद ये उसमें थी, इनकम टैक्स, मतलब दोनों थोड़े मतलब मतलब पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट पोस्ट पे, मम्मी दोनों पापा? मम्मी पापा, हाँ। और अकेला लड़का था वो, कितने साल का? 18 20 साल का होगा 20 ज्यादा, मैक्सिमम 20। 18 से 20 साल। अभी उसने 12th ही पार करी थी, और कोई मतलब अपना बिजनेस सेटअप करा था, जिसमें उसको कोई लॉस वॉस हो गया, वो बताया था बाद में। ना वो बस बता रहा था, उसने कुछ बिजनेस करा था हाँ, अपने दोस्त का, पानी का है कुछ, पानी का कुछ पानी का वैसे ही। बिजनेस करा था, जैसे वो आरओ का पानी लगाते हैं ना, वो आरओ का, तो उसके दोस्त ने जैसे प्रॉफिट आने लग गया, तो उसने उसको हटा दिया, कह रहे भाई तू अपना कहीं और देख ले, तो कह रहा भाई मैं उस चक्कर में डिप्रेशन में चला गया, तो मैंने नशे स्टार्ट कर दिया। मैं कहा अच्छा जी, और इतने हद तक नशा आ गए थे, उसने एक टाइम पे अपने माँ के ऊपर हाथ छोड़ दिया माँ था बाप उसने। बाप का तो हाथ तोड़ रखा था, हाँ इतने और तगड़े मारे थे, मम्मी के और टाके टूके आ टाके रहे सर हाँ, फटा सिर हुआ में। था। तो तो मतलब यही कहना है कि ये जो भी नशे हैं, थोड़ा सरकार भी इन पर ध्यान दे, हाँ। कि भाई ये नशे कहाँ से आ रहे हैं इतने, जो लीगल है अल्कोहल टाइप बस उस तक ही सीमित रहे, उससे आगे वाले नशे तो पागल कर देते हैं, हैवान बना देते हैं लोगों को। बस यही है लास्ट नोट। बाकी आपके मम्मी पापा जैसे आप बोल रहे हो आप घर जाके बताते हो आपके हम्म। पापा को कि ऐसे ये नशे चल रहे हैं, तो वो इन चीज़ों पे क्या बोलते हैं कि जैसे? वो बस ये कहता है कि तू अपने आप को संभाल के रखिए, हाँ। उनका अपने बच्चों को डर लगा जी रहता है बस, कि हमारे ना हो जाए। तो हम यही अपने वो देता है सर्टिफिकेशन, भैया हमारी तरफ से कोई नहीं है, हम अपने नॉर्मल है, और ये चीज़ होती है। वो ट्रस्ट की बात है, वो हाँ, आप वो जी जी ट्रस्ट जी, की बात है उनकी। वो ट्रस्ट करते हैं ये आपको आप। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, उनका ट्रस्ट तोड़ना भी नहीं है, ये चीज़ है। सही बात है। और हमें तो पता है ना, हम उनकी हालत देखते हैं, कुछ नहीं है इन नशों में, हम भाई सामने वाले की हालत 2 4 देख दिन लेते हैं। की बात रहती है, फिर वो नशे खराब करने लग जाते हैं, वो खुद को ही खराब करते हैं,
कुछ यार दोस्त ऐसे मिल जाते हैं, वो 2 दिन तो आपको करवा देंगे, चलो जी। तीसरे दिन फिर पैसे का डिमांड करते हैं कि भाई अब तू करवा मेरे को। क्या पता बाय चांस उसका फैमिली बैकग्राउंड ना हो इतना अच्छा, क्योंकि नशे भी महंगे महंगे आते हैं, 10-10 हज़ार तक के आते हैं थोड़े थोड़े भी। तो इस वजह से फैमिली बर्बाद कर देते हैं, पूरी फैमिली। लड़ाई झगड़े ये वो। मेन मेन नशे से ही होता है हम्म। सारा, ये घर बिगाड़ना सब चीज़ ये। एक लिमिट तक ठीक है जो अल्कोहल कंजप्शन है, बस वो भी, उसके आगे के नशे सब बेकार है। यही मेरा पर्सनल नोट था एंड में। हाँ ठीक है, हम इसको खत्म कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ और बोलना तो नहीं, आप नहीं, बोल नहीं, सकते हो, नहीं, वरना नहीं, हम बस। बंद कर देते हैं इसको। ओके ठीक है, ओके। ओके, एक सेकेंड।